तमो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वांतिम मंत्र है। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी के तत्वाधान में मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग राशि 1 ईंट का दान मात्र 1100 रुपए और 1 श्लोक शिलालेख सहित 5100 रुपए और श्रीधाम वृंदावन में लगातार अखंड संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन एकमात्र मिथिला कुंज आश्रम में लगातार 30 वर्षों से चलता आ रहा है। आप भी अपना या अपने पूर्वजों, अपने परिवारजनों या अपने बच्चों के नाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं तो 1 दिन का संकीर्तन 1500 रुपए और 1 महीने का संकीर्तन 15,000 मात्र है। जो कि आप और हम सभी भक्तों को विदित है कि श्री गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मां कमला के परम पावन तट पर एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा सानिध्य में 9 दिवसीय विशाल संगीत में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का आयोजित किया गया है, जिसके तृतीय दिवस में हम सभी भक्त मिलकर के समवेत रूप से प्रवेश करें। सर्वप्रथम इस समय जो कथा प्रांगण में उपस्थित हैं एवं फेसबुक, यूट्यूब चैनल एवं सप्ताह चैनल के माध्यम से जो भी भक्त हमसे जुड़ रहे हैं सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम व्यासमंच पर मंचासीन अत्यंत आदरणीय पदवाक्य प्रमाण पारावारेण जगत गुरु द्वाराचार्य निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के पावन चरण कमलों में कोटशः नमन वंदन करते हुए आज की परम पावनी बेला में हम सभी भक्त मिलकर के प्रवेश करें। सज्जनों, शास्त्रों में वर्णन आया है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होय। धन दौलत कमा लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, पापी के घर में भी हो जाता है, नीच के घर में भी हो जाता है, लेकिन संत का समागम, संत का दर्शन और संत के मुख से भगवंत की कथा यदि हमको प्राप्त हो जाए तो समझ लेना हमारा जन्म और जीवन दोनों धन्य हो गया। और आज यहाँ पर चरितार्थ हो रहा है संत के रूप में साक्षात सदगुरुदेव भगवान का दर्शन और श्री सदगुरुदेव भगवान के श्रीमुख से कृष्ण कथामृत का पान हम लोग कर रहे हैं। वास्तविक में हम लोग सौभाग्यशाली हैं। प्रवचनों की श्रृंखला में हम सभी भक्त प्रवेश करें, कथा सागर में डुबकी तो लगाए ही, साथ में जो सेवा यहाँ पर चल रही है सेवा संकल्प के साथ में भी अपने आप को जोड़ते हुए भी यदि हम कथा को श्रवण करेंगे तब हमारा कथा सुनना सार्थक हो जाएगा। जो लोग श्रद्धा चैनल के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा, आप सभी को पता है इस समय गुप्त नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। आज माँ दुर्गा का 7वां दिवस है, सप्तमम काल रात्रि थी। आज माँ काल रात्रि का परम पावन दिवस है, तो मैं निवेदन करूंगा यदि आप लोग इस 7वें दिवस में यदि हमारे सेवा संकल्प के साथ में जुड़ते हुए कृष्ण कथा को श्रवण करेंगे तो वास्तविक में आप लोग मानिएगा आपका कथा सुनना सार्थक हो जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा कथा की धारा के साथ में तो आप लोग जुड़े ही, कथा की धारा के साथ में हमारे यहाँ पर जो संकल्प सेवा चल रहा है, जो सेवा चल रही है, उन सेवा के साथ में भी जुड़ करके यदि कथा को श्रवण करेंगे तो ही आपका कथा सुनना सार्थक होगा। तो मैं निवेदन करूंगा, आइए निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ करके नेत्र को बंद करके एक ही निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव आप हमको ठीक वही कथा सुनाइए जो भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को श्रवण करा करके मुक्ति को प्रदान किया था। बिल्कुल ठीक वही कथा श्रवण करा करके हमारे मानव जीवन को धन्य बनाए। श्री सद्गुरुदेव भगवान जय जय श्री राधे श्याम। भगवत कथा रस रसिक
श्रोता समाज, हमको आपको सबसे पहले चारों जुगों के वैष्णवाचार्यों के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर रखना है। उसके बाद जितने वैष्णव हैं उनके चरणों की धूलि को अपने शीश पर चढ़ाकर अपने अपने इष्ट के मंगलमय, मधुमय, आनंदमय तथा रसमय नाम को अपने गले का हार बनाकर श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन करने का सफल प्रयास करना चाहिए। प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भागवत महापुराण का। देखिए, पहले एक छोटी सी बात सुना देता हूं। स्कंद पुराण में आया है, भगवान श्री द्वारकाधीश और वृंदावनेश्वर श्री कृष्ण, इन दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। आया है कृष्णस्य वाम भागत्वात् महाविष्णुर्बहुवः राधिकायाश्च वामांगात् महालक्ष्मी बहुवः। नित्य गोलोक धाम में श्री श्याम सुंदर की बाईं ओर से अनेकानेक विष्णु प्रकट होते हैं। उन्हीं के वामांग में विराजमान श्री रासराज से श्री विष्णु राज दुलारी की बाएं अंग से अनंत लक्ष्मी प्रकट होती हैं। वसुदेव और देवकी, राधे राधे, वसुदेव देवकी के द्वारा जो श्री कृष्ण प्रकट होते हैं वे महाविष्णु के अवतार हैं। ब्रज पुरंदर, ब्रज के इंद्र श्री नंद बाबा तथा ब्रजरानी श्री जसोदा जी के गर्भाकाश से इनके माध्यम से जो श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 3रे अध्याय की बात सुना रहा हूँ। वे साक्षात गोलोक बिहारी मुरली मनोहर दुभुज श्री कृष्ण है। अच्छा, वृंदावन में रहने वाले जुगल सरकार श्री राधा माधव हैं और रहेंगे भी। उनकी प्रतिज्ञा है, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। व्याकरण में ऐसा नियम है, अहम न गमिष्यामि न गच्छामि, ऐसा भी होगा। एस जन न गमिष्यति न गच्छति। एस यहाँ अहम का प्रयोग नहीं हुआ, इसीलिए अन्य पुरुष का प्रयोग हो गया। वृंदावन परित्यज्य पादमेकम न गच्छति कह कृष्ण श्रीधाम वृंदावन को छोड़कर एक कदम, वृंदावन कितना बड़ा है, आज जो आप लोग परिक्रमा वृंदावन करते हैं उतना ही बड़ा नहीं वृंदावन है। पद्म पुराण में लिखा है, पंच योजन विस्तीर्णम वनम वृंदावन प्रथम। 1 योजन 4 कोस का होता है, अर्थात 5 योजन 20 कोस लंबा चौड़ा जो क्षेत्रफल है उसको वृंदावन कहते हैं। उस श्री धाम वृंदावन का संबंध नित्य गोलोक धाम से है। जब आतंकिक महाप्रलय होता है, सारा ब्रह्मांड प्रलय के गर्भ में समा जाता है, लेकिन श्री धाम वृंदावन और गोलोक धाम में सोने की जंजीर लगी हुई है। वह पूरा 84 कोस यूं ही चला जाता है श्री गोलोक धाम।
मैं बता रहा था, स्कंद पुराण में आया है, भगवान श्री द्वारकाधीश 125 वर्ष के बाद अपने धाम को जाना चाहते हैं। यह सूचना सर्वप्रथम भगवान के अंतरंग सखा द्वारकाधीश श्री कृष्ण के अंतरंग सखा और द्वारका के प्रधानमंत्री, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ तत्कालीन संसार में, और भगवान बृहस्पति जी के साक्षात शिष्य श्री उद्धव जी को ज्ञात हो गया कि सर्वेश्वर श्याम सुंदर अब लीला का संवरण करते हुए दिव्यधाम जाना चाहते हैं। आपने निवेदन किया कि आपकी विरह वेदना में झुलसकर आपके भक्त अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर पाएंगे, इसके लिए कुछ संबल दीजिए, कुछ खुराक दीजिए। भगवान का ठीक है। आपने समस्त अपने तेज को ग्रंथाकार करके जिसका नाम रखा गया भागवत, ध्यान रखेंगे, भागवत श्रीमद् भागवत बात सुना रहा है। उस भागवत को भगवान सर्वेश्वर द्वारकाधीश ने अपने परम सखा, परम मित्र श्री उद्धव जी को दिया। उद्धव जी ने जब भगवान का अपने धाम पदार्पण हो गया, नहीं बीच में बात रह गई, श्री श्याम सुंदर ने कहा, उद्धव जी तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूं। द्वारका से भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश चले। आते आते वृंदावन की सीमा के पास पहुंचे। वहां ये दुभुज मुरली मनोहर, वो चतुर्भुज हैं द्वारका से, वृंदावन बिहार दुभुज हैं। तो भगवान जी तो जानते ही थे। आपने कहा कैसे आए द्वारकाधीश? बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण है, अब हस्ताक्षर कर दो। भागवत महापुराण का सुनो, मेरा ही प्रतिबंध तुम हो, तुमने कर दिया। अब मैं अपनी प्राणेश्वरी रास रासेश्वरी विश्वान राज दुलारी के द्वारा इसका संशोधन कराऊंगा। समझते हैं? अब वहां से श्री वृंदावन बिहारी पहुंचते हैं कहाँ? सेवा कुंज। सेवा कुंज में प्रियाजू विश्राम कुंज में विश्राम कर रही थी। ये तपे तपाए सोना के समान पीत बरना राजेश्वरी राहरानी है। उनके हस्तकमल चरणार्जुन का तलवा गुलाब की फूल के समान अरुणिमा लिए हुए है। आपने श्री किशोरी जी ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर रखा था। इस सारी लीलाओं का अवलोकन कर रही थी। श्री श्याम सुंदर जो, देखिए ध्यान रखेंगे रायश्याम जी, निम्बार्क संप्रदाय का सिद्धांत है, जिस संप्रदाय के हम लोग हैं। एक स्वरूप सदा द्वय नाम, आनंद की आह्लादिनी श्यामा, आह्लादन के आनंद श्याम। राधाम कृष्ण स्वरूपाम वै कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। जो तत्व श्री राजेश्वरी रानी है, वही तत्व सर्वेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र हैं। अपने रसिक भक्तों के लिए अपने आप को दो रूपों में उपस्थित कर रखा है। तत्वतः दोनों एक हैं। अपने भक्तों की इच्छा, क्योंकि भगवान का एक नाम है भक्त वांछा कल्पतरु स्वभाव। भगवान का क्या नाम है? भक्तों की इच्छा की पूर्ति करने के लिए कल्प वृक्ष का सा आपने अपना स्वभाव बना रखा है। राधे राधे। तो श्री वृंदावन बिहारी ने देखा
मेरी प्राणाधिष्ठात्री सर्वेश्वरी राजेश्वरी रानी अपने नेत्रों को बंद कर रखा है, तो क्या करते हैं देखिए। विराजमान जो हैं तो उनके चरणों के पास में विराजमान होकर भगवान श्री श्याम सुंदर, ये नीलवर्ण का है, नीलवर्ण नहीं कहता है, नीलवर्ण। अब भगवान श्री कृष्ण ये लाल वर्ण, नील मणि के समान और अरुण मणि के समान। और श्री राजेश्वरी रानी के तलवा अरुणमान लिए हुए हैं और उनके चरणारविंद, श्री राजेश्वरी रानी के चरणारविंद ध्यान में लेने की बात है भैया। तो आपने क्या किया, अपने श्री कृष्णचंद्र ने अपने जुगल हस्त कमलों से राजेश्वरी रानी के एक चरण कमल को पकड़ा। इसके बीच में इधर लालमा इधर लालमा, अब बीच में क्या है, पीला पीला। दर्शन करिए कैसा सुंदर आनंद आएगा। आपने धीरे धीरे सहलाना प्रारंभ कर दिया। श्री श्याम सुंदर ने दुभुज मुरली मनोहर ने, तो राजेश्वरी रानी के नेत्र उद्घाटित हो जाते हैं। आपने देखा प्राण वल्लभ क्या करते हो, उठकर विराजमान हो जाती हैं। आपने कहा, हे राजेश्वरी मेरी प्राणाधिष्ठात्री देवी, इसमें जरा मोहर लगा दो। समस्त ब्रह्मांड के जीवों के कल्याणार्थ हमारे द्वारकाधीश ने इसका निर्माण किया हुआ है, तो आपकी मोहर लग जाएगी तो सोना में सुगंध हो जाएगी। ठीक है, ऐसा विचार कर कहा अपने श्री राजेश्वरी ने, अपने करारविंद में लिया और उसमें श्रीमद की मोहर लगा दी। तो क्या हो गया, श्रीमद भागवतम पुराण ममलम जद वैष्णवानाम घनम। श्रीमद, श्रीमद का क्या अर्थ है सो देखिए। श्री अस्ति अस्य असो श्रीमद, मतु प्रत्यय बनकर, मतु प्रत्यय करके श्रीमद शब्द निष्पत्ति होती है। माने श्री प्राकरणिक अर्थ होता है, श्री माने कमला, विमला, गंगा, जमुना, लक्ष्मी, श्री सीता इत्यादि समस्त देवियां। श्रीमान शोभा, श्रीमान प्रकाश, श्रीमान भूदेवी भी। लेकिन प्राकरणिक अर्थ एक बात आई थी परसों, प्रकरण के अनुसार अर्थ लिया जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रतिपाद्य तत्व कौन, श्री कृष्ण। यहाँ जो श्री है राधा का द्योतक है, श्री राधा अर्थात श्री श्री राधा अस्ति अस्य असो श्रीमद। इसका ऐसा अनुवाद करिए, श्री राजेश्वरी रानी है जिनकी, किनकी, मुरली मनोहर कहना, श्रीमद माना राधा कृष्ण। बात समझ आ गई होगी, कोई कठिन बात नहीं है, बड़ी सरल सुबोध सुगम है। अच्छा, ठाकुर जी की कृपा से जब मोहर लग गई, कहा श्री जी मैं अभी आता। बड़ी तेज में गए और वृंदावन की सीमा के बाहर जो विराजमान चतुर्भुजी हैं उनको दिया, ले जाओ। अब उन्होंने श्री उद्धव जी को दिया। द्वारकाधीश ने अपने प्रधानमंत्री सखा उद्धव जी को प्रदान किया। अच्छा, रास पंचाध्याय के अंदर हमारे ब्रजवासी पुराने, आजकल की बात मैं नहीं बता सकता, पुराने श्री श्रीनाथलाल जी महाराज थे, श्री सुखाचार्य जी थे, श्री कन्हैयालाल जी थे, उनकी बात बता रहा हूँ। वो लोग कहते थे जब अंतर्धान हो गए श्याम सुंदर रास में, तो
श्याम सुंदर ने सोचा इनकी परीक्षा लो, वाकई में विरह वेदना में तरस रही हैं, दुखी हो रही हैं या ढोंग ढपड़ कर रही हैं। आपने एक विभूति छोड़ी, और वह विभूति क्या करती है, तो वृंदावन की सीमा के बाहर चतुर्भुजी रूप धारण कर विराजमान। किन्हीं गोपियों ने, 10 गोपियों ने देखा, भगी भगी आई। देखिए, निम्बार संप्रदाय के आधार पर श्री रास लीला में विरह की बात नहीं आती, बात सुस्पष्ट है। दूसरी सखियों से कहा, देखो वहाँ बहुत बढ़िया देवता हैं, उनसे चलो श्री कृष्ण के विषय में पूछेंगे। तो सबकी सब गोपियाँ पहुँचती हैं। तो पहले जो आई थी कुछ गोपियाँ, उन्होंने सोचा यही श्री कृष्ण है। इन गोपियों ने जाकर कहा, अरे राम राम, तो 12 रुपया है, इसे काम नहीं चलने वाला है, छोड़ो। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 3य अध्याय का अंतिम एक श्लोक आता है, श्री यशोदा जी सोहर घर में विराजमान है। यशोदानंद पत्नी चाचातम परम बुद्ध तो नौतलिंगम परिसरांता निद्रावगत स्मृति। स्पष्ट लिखा है, श्रीमान सुखदेव जी महाराज कहते हैं श्री परीक्षित जी से, नंद गेहिनी नंद पत्नी श्रीमती यशोदा जी सोहर घर में विराजमान है। जातम शिशु परम न अबुध, परम सर्वोत्कृष्टम, जिसका उल्लेख श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचित धनंजय। परम का हे धनंजय, और कहाँ गीता का प्रवचन कहाँ हो रहा है, कुरुक्षेत्र मैदान में, जो 18 अक्षोहिणी सेना, सेना से कोई संबंध नहीं है। यहाँ भगवान का एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में 12 ट्रस्टी हैं। उन 12 ट्रस्टियों में से 2 ट्रस्टी वहां विराजमान हैं। ऐसे हैं वे, यदि भगवान के मुखारबिंद से अपशब्द निकल जाए तो भगवान की जवान में लगाम लगाने की क्षमता रखने वाले हैं। उनमें यह क्षमता है जिनके कारण भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा का त्याग कर दिया। वो जो ट्रस्टी है उसके लिए उसकी प्रतिज्ञा की रक्षा की। पितामह भीष्म और श्रीमान हनुमान जी भगवान के ट्रस्ट के दोनों ट्रस्टी हैं। तो क्या कहते हैं, मत पर परम नान्यत। हे अर्जुन, अर्जुन कौन है जानते हो, नर और नारायण, ये दोनों के दोनों नित्य सखा हैं। नर के अवतार अर्जुन, नारायण के अवतार कृष्ण है। थोड़ी देर पहले बात आ गई है। अच्छा, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् मन राधा कृष्ण, व्याकरण के आधार पर बड़े बड़े विद्वान श्रीमद् भागवत के प्रत्येक श्लोकों का अर्थ श्री सीताराम पर कर देते हैं। ठीक है, गलत कुछ नहीं है, गलत आप हो समझ में नहीं आ रही है। सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में नाम का अनुक्षण जाप करिए, तो श्री सीताराम जी का ही प्रतिपादन करने वाला श्रीमद् भागवत महापुराण है। राधा कृष्ण तत्व का ही प्रतिपादन करने वाला वाल्मीकि रामायण है। तो शास्त्र का चमत्कार है व्याकरण का। देखिए, उपसर्ग होते हैं 22 उपसर्ग, प्रोपरासम इत्यादि। तो आया है पतंजलि, भगवान कहते हैं, भगवान पतंजलि जी, उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद नेत्र नियते प्रहार हार संहार विहार परिहार। किसी भी धातु, धातु माने जैसे गमलिगतो धातु है, खाद्री भक्षण धातु है, हनिंश्याम धातु है,
भू सत्याम धातु है, हरिहरन धातु है, हरति सर्वेषां जीवानां पापानि सो हरि, हरति सर्वेषां भक्तानां मनांश हरि। अपने भक्तों का मन सर्वेश्वर श्याम सुंदर अपनी ओर खींच लेते हैं, बिना मन का हो जाता है कौन? भगत। राज पंचायत में बात आई है, क्या आई? जब भगवान सर्वेश्वर श्री श्याम सुंदर ने कहा, गोपियों 12 बजे रात में तुमको अपने पति पुत्र सगे संबंधियों का त्याग करके दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, लौट जाओ। बहुत कुछ कहा, यहाँ तो संशय करना है। वो भी उनका ठीक है, हम आपकी बात मानती हैं, आप दे दो, हमारा दे दो। श्याम सुंदर बहुत चक्के हो गए, हमने तो उनका कुछ लिया नहीं। आजकल भी माताओं की बात सरकार जल्दी सुनती है, आप पुरुषों की बात देर से सुनी जाएगी। ये वर्तमान सरकार की बात नहीं है, ये सज्जू की बात है। श्रीमद् भागवत में प्रकरण आता है, बलि जी महाराज को भगवान ने छल लिया। 2 पद में सब ले लिया। अब कहना तारते सको गति, 3 कदम का संकल्प आपने किया था, और संकल्प करके जो नहीं देता उसको नरक मिलता है। 1 कदम मैंने आपकी सारी भूमि नाप ली, और दूसरे कदम से ब्रह्मलोक तक नाप लिया, तारते सको गति। बताओ, झूठ बोलता है उसको नरक मिलता है। इतने में ब्रह्मा जी आ गए, अब विंध्यावली उनकी श्रीमती जी आ गई। भगवान ब्रह्मा जी बावन भगवान कुछ कहने वाले ही थे, लेकिन भगवान बावन का सावधान, पहले इनका नंबर, पहले ये बोलेंगे, आप बाद में बोलोगे, तो हुआ ना। राधे राधे। भगवान ने प्रथम इनको स्थान दिया है, लेकिन कैसी महिला, कैसी स्त्री हैं, कैसी विदुषी हैं, कैसी भक्ता हैं। अरे जिनके दरवाजे पर अनंत ब्रह्मांड के जीवों के मनोरथ की पूर्ति करने वाले स्वयं, समस्त मनोरथ को सिद्ध करने वाले स्वयं भगवान भिखारी बन भीख मांगने गए, तो कितनी बड़ी भक्ता होगी। राधे राधे। तो श्रीमती विंध्यावली जी ने क्या कहा, प्रभु जिसको देखिए, जिसको अभिमान होता है, अभिमान जिसको होता है, सुनिए, यदि मेरे अंदर अभिमान आवेगा तो मेरा सर झुक नहीं पाएगा। अभिमान सर पर सवार होता है, अभिमान मस्तक पर सवार होता है। झुकना तो बड़ी नम्रता विनम्रता की बात है। अभिमान मस्तक पर आ जाएगा, झुक नहीं सकता सर। श्रीमती बलि पत्नी विंध्यावली जी कहती हैं, हे सर्वेश्वर श्याम सुंदर, हमारे पति को अहंकार हो गया था, इसीलिए आपसे कहा था इन्होंने, जब जब बटो बांस प्रतिच में, हे ब्रह्मचारी, तुम्हारी जो जो इच्छा मुझसे मांग लो। हमारे यहाँ आने वाले कहीं दूसरे जगह अपने जीवन में हाथ नहीं फैलाते हैं, ऐसा दान देने वाला मैं हूं। तो आपने इनका अभिमान दूर किया, बहुत अच्छा किया आपने। तो वो चाहती तो भगवान को साफ देकर जला सकती थी, नहीं। पतिव्रता पत्नी न्याय विधि भी होती हैं, न्याय करना जानती हैं। क्या सुंदर न्याय किया। अब ब्रह्मा जी का नंबर आया। ब्रह्मा जी का, प्रभु बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान मुस्कुराते हैं। अब भगवान के बेटे हैं ये ब्रह्मा जी, अपने पिताजी से कहते हैं, अर्थात वामन जी से कहते हैं, ब्रह्मा जी, प्रभु आपकी अदालत से न्याय बुढ़िया भीतर बांध कर चला गया, आपकी अदालत में न्याय नहीं रहा। अब कम जान शरणम प्रजा,
अब संसार के लोग किसकी शरण जाएंगे ये बता दीजिए। आप मुस्कुराते हुए कहा बामन जी ने, क्या बात है प्रभु, एक तुलसी दल या एक पुष्प लेकर के भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर के किसी ने श्री वामनाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री रामाय नमः कह देता है, आप अपने आप को उसके चरणों का दास बना देते हो। इसने तो सारा वैभव दान दे दिया है। भगवान ने गरुड़ से पहले कर दिया था, ये झूठ बोलने वाले को हथकड़ी लगा दो, गरुड़ जी ने हथकड़ी लगा दी थी। ब्रह्मा जी ने गलत बात नहीं कही। भगवान भी मुस्कुराते क्या कहा, सो देखे, देखिए भगवान बात सुनिए। भगवान ने कहा, जैसे तुष्टो हम ब्राह्मण वित्तम तस्य हरा में हम करो में बंधु विच्छेदम सर्व कष्टे न जीवती। जिसके ऊपर मैं पूर्ण प्रसन्न होता हूँ उसकी सारी संपत्ति ले लेता हूँ। संपत्ति प्राप्त करके विपत्ति की आशंका कदम कदम पर हुआ करती है। संपत्तिवान पुरुष बहुत कंजूस होते हैं अधिकांश, और बहुत गलत काम कर बैठते हैं। इसीलिए मैं विपत्ति का जो कारण है, विपत्ति की जो जड़ है संपत्ति, अपने भक्तों की संपत्ति में ले लेता हूं। संपत्ति विहीन होकर के मुझको कोसता नहीं मेरा भक्त, अपितु धन्यवाद ज्ञापन करता है, प्रभु आपने अच्छा किया। मैं संपत्ति पाकर अंधा होने लगा था, आपने मेरी आंख खोल दी, धन्यवाद, बलिहारी है बलिहारी है। भजन करने लग जाता है तो मैं क्या करता हूं, करों में बंधु विच्छेदम, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार से बैराग दिला देता। यह सबको समाप्त कर देता, सबको उससे पहले अपनी शर्म ले लेता, अकेला छोड़ देता, फिर मेरा भजन नहीं छोड़ता। देखिए ये सब परीक्षाएं हैं। संपत्ति चली गई, भजन नहीं छोड़ा, कुटुंब परिवार से संबंध चले गए, भजन नहीं छोड़ा। अब क्या कर, तीसरी बार कहते हैं भगवान, सर्व कष्टे न जीवती, नाना प्रकार के कष्टों से पीड़ित कर देता है, फिर मेरा भजन नहीं छोड़ता है। मैं क्या करता, उसको अपनी गोदी में विराजमान कर लेता है। इतनी तीन परीक्षाओं कौन ठार सकता है भैया। लेकिन ध्यान रखिए, तो ऐसे भक्त होते हैं उनको सहन शक्ति भी प्रदान करते श्याम सुंदर। इसीलिए धैर्य नहीं हमको आपको खोना चाहिए, धैर्य को पकड़े हुए भगवान के जो इष्ट हैं उनको पकड़ लो। उनके इष्ट कौन है, भगवान नाम, नाम को अपने गले का हार बना लीजिए। आप एक सज्जन नाम नहीं लूंगा, गांव का भी नहीं लूंगा। मैं अपने गुरु जी का करीब 55-56 वर्ष की बात है, मैं वहाँ आया श्रीधाम वृंदावन से महाराज जी से कुछ राधे राधे करने, बहुत दिन हो गए दर्शन करने के लिए। वहाँ गया, बहुत बढ़िया सब कुछ हुआ। मैं वहाँ बैठा था, 10-5 जने और एक उस गांव के बहुत अच्छे आदमी, धनी मानी, वो महाराज अपने जीवन की सारी गाथा सुना दी। हमारे महाराज लेट गए, रात्रि के 7:30 बजे तो अपना राधे राधे कर रहे हैं। और उनको नशा जैसी आ गई थी, जैसे नशा नहीं होती है, अदर करते हैं लोग, नशा जैसी हो गई थी। हमने ये मुकदमा किया, हमने ये किया ये किया ये किया, पौन घंटा तक। एक ने बीच में टोक लगाई, अरे महाराज भजन करते क्या करते हो, चुप रहो। मैं जो कहता हूँ महाराज जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, राधे 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 राधे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो उनका भाषण संपन्न हुआ, हमारे महाराज उसका विराजमान हुआ। उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, अमुक बाबू, ये पौन घंटा आपने जो अपना समय बर्बाद किया, इन लोगों का बर्बाद किया। इतनी देर सत्संग होता क्या बने लाभ होता। लज्जित हो गए, वैष्णव थे,
श्री रामानंद संप्रदाय के उनके गुरु जी बड़े अच्छे सिद्ध स्वभाव के थे, सिद्ध संत उनकी गिनती होती थी, हमने उनके दर्शन किए हैं। कहने का तात्पर्य है स्वामी जी, आप जब नाम लेने लग जाओगे तो नामामृत का रसास्वादन करते 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 ऐसा नशा सवार हो जाएगी, ऐसी नशा सवार होगी, नाम के बिना एक सेकंड नहीं रह सकते आप। लेकिन सब कुछ आप कर लेंगे कि नाम की शरण नहीं ले सकते। अच्छा कोई बात नहीं, जय श्री राधे। राजस्थान में देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में 3 मंत्र हैं जिसको मंगलाचरण कहते हैं। जन्माद्यस्य यतोन्वादितर्थश्चार्थेषु विज्ञासुराट धर्म प्रोचित कैतवोत परमो निर्मत्सरा नाम सताम निगम कल्प तरुर्गलितम फलम सुख मुखात मृतद्रव्य समझतम। ये 3 श्लोक जो हैं ये मंगलाचरण है। श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य है। भागवत जी क्या पदार्थ, इसका निरूपण है। देखिए जन्माद्यस्य से जन्म लिखा है, जन्म अंत में है परम। प्रथम स्कंद का पहला अध्याय है जिसका प्रथम श्लोक का आदि अक्षर है जन्म, और श्रीमद् भागवत का 12वें स्कंद का 13वें अध्याय का अंतिम श्लोक है तम नाम हर परम। आपने भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर की कृपा से जन्म धारण किया, किस लिए किया? परम को प्राप्त करने के लिए। परम क्या है? स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, मता पढ़तम नानद की धन संजय। श्री भगवती श्रुति कहती है न तत्समस्या भेद से दृश्य थे। भगवान श्री कृष्ण के बराबर ही कोई नहीं है, तो उनसे बड़े होने की संभावना यदि कोई करता है तो उसको निरामूर्ख समझो। भगवान भगवान होता है। अरे विष्णु पुराण में तो डंके घुचर में वेद व्यास ने लिख दिया, भगवान एक शब्दोयम तथा पुरुष इत्यपि निरुपाधि से बढ़ते थे वासुदेव खिलात्मने। भगवान श्री कृष्ण के लिए ये दोनों शब्द रिजर्व हैं, व्यक्तिगत हैं। कौन कौन? भगवान और पुरुष। भगवान इति शब्दोयम तथा पुरुष इत्यपि, ये दोनों उपाधि से रहित श्री कृष्ण के लिए व्यक्तिगत हैं, रिजर्व हैं। परम माने सर्वोत्कृष्ट भूमा पुरुष। वो कहाँ रहता है? अपने नित्य गोलोक धाम में रहता है, जिसका अनेक नाम साकेतादिक। लेकिन गर्ग संहिता में जो मैंने पढ़ा आपकी बात, और ये राम राम गर्गाचार्य, गर्गाचार्य के समान उस समय विद्वान कोई था ही नहीं। जैसे रामावतार में रावण के समान विद्वान कोई नहीं था, एक था। कौन था वो? जिसका नाम था वशिष्ठ। वो कौन है? भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। रावण लंकाधिराज है, जगत विजयी है, वेद भाष्यकार है, ब्राह्मण कुल वरिष्ठ है, दोनों समकक्ष के विद्वान। जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने सोचा लंका जाने के लिए पुल बन रहा है, बनने दो, यहाँ लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए आशुतोष से स्थापना करो। सर्वसम्मत से निर्णय हो, यहाँ होना चाहिए। हनुमान जी के कैलाश, शंकर भगवान का लिंग, जैसे अपना लिंग है ना रामेश्वरनाथ जी का, लिंग लाने के गए हनुमान जी। इधर भगवान राम ने सोचा, रात की बात है, उधर
परम विद्वान लंकाधिराज रावण ने द्वार खोल दिया और कह दिया रामादल से जो भी कोई आवे आज रात में स्वागत सत्कार के साथ मेरे भवन में पहुंचा दो। देखिए चोटी का विद्वान है। भगवान राम ने सोचा, किसी से नहीं कुछ पूछा, अरे अपने भाई शेषा अवतार लखनलाल से भी नहीं पूछा। रात में गोपनीय पत्र लिख करके भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने लंकाधिराज रावण को निमंत्रण पत्र भेजा। कल हम रामेश्वर नाथ जी की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, शंकर जी की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, उसमें हम आपको आचार्य के रूप में वरण हमने कर लिया। इसी उद्देश्य से 12 से ज्यादा हो गया, नींद नहीं आती। अभी तक क्यों नहीं रामावंश को याद में आया, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। 12 बजे कुछ ही मिनट हुए, एक द्वारपाल आया, रामांचल से आदमी आया है, दूत, और आदर के साथ बोला, बहुत बढ़िया सिंहासन बना रखा, विराजमान कर रखा था, विराज आमने सामने पूछा, रघुकुल तिलक राम भद्र अपने भ्राता समेत कुशल हैं, 100 सैन्य कुशल हैं। देखिए कहा पूर्णतया कुशल। आपका यहाँ आने का प्रयोजन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने आपके लिए पत्र दिया है, लाओ। उठ करके लिया, लगाया, पढ़ता है, पढ़ा नहीं गया। इतना अस्त्र हुआ, इतना सावधान होकर कहा, इसीलिए लोग उनको भगवान कहते हैं। ठीक है, आप कहना समय पर मैं आ जाऊंगा। और रातों रात दूत ने जाकर रावण जी का संवाद सुनाया। भगवान बहुत खुश हुए, बहुत पसंद हुए। सवेरा हुआ, मंत्री परिषद बैठक हुई। भगवान राघवेंद्र सरकार ने कहा, जामवंत जी, हनुमान जी, विभीषण जी, सुग्रीव जी, लखनलाल जी, हनुमान जी भी आते होंगे, शंकर बाबा का लिंग ला करके लेकर के आते होंगे, शंकर जी की स्थापना होगी। आचार्य से पूर्ण विद्वान, हमारे गुरु जी तो यहाँ से अयोध्या बहुत दूर है, समय का अभाव है, तो उनका क्या किया जाए, असमंजस में पड़ गए। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा, चिंता मत करो, हमने रातों रात अपने गुरु जी के समकक्ष विद्वान को आचार्य रूप में वरण कर लिया। कौन? लंकाधिराज ब्राह्मण कुलभूषण रावण जी को कर लिया। लखनलाल जी चमक पड़े, ये कैसे होगा? नाना प्रकार बात बताइए, तो आप शांत रहो। मैंने ब्राह्मण कुल प्रसूत वेद भाष्यकार को आचार्य बनाया है, त्रिलोक जी को नहीं बनाया है। स्त्रियों का अपहरण करने वाले को हमने नहीं बनाया, हमने परम विद्वान ब्राह्मण कुलभूषण रावण जी को बनाया। अब उनके सामने कौन बोलेगा? चकाचक राम रावण दुर्भाष से आया है। भगवान श्री राम अपने जीवन में एक वाक्य को दोबारा नहीं बोलते हैं, जो बोल दिया वो अमिट हो गया, पत्थर के रेत का समान हो गया। वो ऐसा शास्त्र वाणी है। ठीक 12 बजे सोने की पालकी पर चढ़ा कर श्री जनगणराज दुलारी जानकी जी को लेकर अलग रखा। आप पहुंचे,
बड़ा स्वाद सत्कार भगवान ने नमस्कार प्रणाम किया। उन्होंने क्या तो सबको करना पड़ेगा। विराज आपने कहा, हे रघुनाथ जी, आपने हमको आचार्य बनाया, तो गृहस्थ को है, पत्नी जीवित है, तो पत्नी के साथ धार्मिक कृत्य करे। यदि नहीं है, विशेष यज्ञादि का काम होता है, तो सोने की अपनी पत्नी की प्रतिमा बनवाए। इसीलिए 108 अश्वमेध यज्ञ में 108 भगवान राघवेंद्र सरकार ने सोने की जानकी की प्रतिमा बनवाई थी। और वे सब के सब अंत में सोने की प्रतिमा से आवाज आई, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आपने हमको अपनी अर्धांगिनी के रूप में वर्ण किया है, हम आपके साथ अंग संग प्राप्त करना चाहती हैं। भगवान राम ने कहा तो संभव नहीं है, हमने एक नारी का व्रत ले रखा है। मैंने पहले कहा ना, रामो न दुर्भाष थे, एक बात को लोग दो बार नहीं बोलते। लेकिन आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। द्वापर के अंत में जदुकुल में श्री कृष्ण प्रकट होंगे, आप सबके सब गोपी बनकर के वृंदावन आना, आप सबों की इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। राधे राधे। गर्ग संहिता में, अरे राधे राधे, जितने अवतार हैं, समस्त अवतारों की जितनी स्त्रियां सब के सब रास में आती हैं, और सब प्रमाण सिद्ध किया हुआ। गर्गाचार्य नंबर 1 विद्वान। अच्छा, इसीलिए हमने आपकी श्रीमती जनकराज दुलारी को पालकी में ले आया, वहां विराजमान है। समय आएगा वो आएंगी, आपके यथा समय आपको बगल में विराजमान होकर के जग संपन्न होगा। लखनलाल जी ने सुना, देखिए जिस उद्देश्य से शंकर जी की स्थापना होगी उसी तो पूर्ति पहले ही हो गई। रावण को मारना है और सीता जी को लाना है, तो सीता जी आ गई, आइए अकेले है, इसको मार डालो। तुरंत धनुष पर बाण चढ़ाया, तो बड़े आनंद से मुस्कुराते हुए रावण ने कहा, लखनलाल, क्या आपके आर्य समाज में, श्रेष्ठ समाज में यही रीति रिवाज है कि किसी को आचार्य बनाकर उसको वध कर दिया जाए? बहुत बड़ी बात बताई। भगवान राम उठकर खड़े हो गए, नहीं आचार्य विराजमान, ये बालक है, इनकी समझ अभी अधूरी है। राधे राधे। इनकी समझ, इनकी जानकारी, इनका ज्ञान अभी अधूरा है, इसलिए आप विराजिए। लखनलाल सावधान। आपने कहा मैं जाता हूँ, किशोरी मन को ले आता हूँ। रावण ने कहा, सुनिए, 2 शर्तें हैं, उनका स्पर्श कोई नहीं कर सकता। दूर से नमस्कार प्रणाम जो कुछ करना करो, और जैसा मैं लाया वैसे ले जाऊंगा। आप तो मुझको मार करके स्वीकार करो, उनको मेरे रहते हो तो नहीं तो ले सकते। बड़े प्रेम से मजाती भाषा में। अच्छा, समय आया, अब जो मुहूर्त निर्णित था उसमें बहुत कम रह गया, हनुमान जी नहीं आए हैं। तो रावण जिनका विद्वान थे, उनका बालुका काब सिंह में बनाया अपने हाथ से, भगवान राम ने बनाया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। नाम रखा जाए, क्या नाम रखा जाए? रामेश्वर। रामेश्वर शब्द का अर्थ क्या होता है? राम से ईश्वर है, इसे रामेश्वर है। भगवान राम ने कहा, हमारे ईश्वर है, हमारे ऊपर इनका शासन है, इसलिए इनका नाम रामेश्वर। रावण जी ने कहा, नहीं, ऐसा भी हो सकता है। कैसा? रामश्च ईश्वरश्च रामेश्वर। राम भी भगवान है,
ईश्वर माने शंकर भी भगवान, तो रामेश्वर हो जाता है व्याकरण के आधार पर। उस शंकर जी का जो पिंड था, लिंग था, उससे आवाज आई नहीं, राम एव ईश्वर जैसा सो रामेश्वर। जिसके ईश्वर राम हैं, मैं उनका दास हूं, शंकर जी कहते हैं। ये देखिए, राम एव ईश्वर जस्य असौ रामेश्वर। मेरे मैंने शंकर जी के इष्ट भगवान राम है। जब संकल्प हुआ आर्यावर्त भरतखंडे जम्बूद्वीप समुद्र क्षेत्र, पंडित जी उद्देश्य क्या है? अब पंडित जी वहां के थे, आचार्य जी, राम जी चुप। बोले जिस उद्देश्य से आपने उनकी प्रतिष्ठा करनी चाहिए, तो उसकी पूर्ति तो नहीं हो सकती, संकल्प करिए। रावण वधार्थम रामेश्वर से प्रतिष्ठा हम करिष्ये। भगवान राम को मुझसे नहीं निकला। बोलिए ना, आपका उद्देश्य तो यही है, मुझको देख कर आप चौंका रहे हो। भक्त तो भगवान को क्या निकाल देता है? राधे श्याम, राधे श्याम। राधे श्याम जी सब कुछ करा कर रावण जी गए, सीता जी को लेकर जहां थे वहीं पर राजमान। अब हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी देखा तो सबों ने कहा, सुग्रीव जी ने कहा, हनुमान आपको आने में देर हो गई। आचार्य चरण ने कहा, जिस उद्देश्य से शंकर जी की प्रतिष्ठा होनी है, विलंब से मुहूर्त बीतने पर करोगे, उसकी पूर्ति नहीं होगी, इसीलिए उनकी प्रतिष्ठा हो गई। अब वो जाते हैं, हनुमान जी लाए हुए कैलाश से पिंड को, लिंग को, शंकर जी के लिंग को समुद्र में प्रवाहित करने के बड़े दुखी हैं। मैं भगवान की सेवा से वंचित रह गया। भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान चिंता मत करो, ऐसा करो, जिसकी प्रतिष्ठा उसकी निकाल, इसको हटा दो, वहां अपनी प्रतिष्ठा कर दो। तुम जो लाए हो कैलाश से, इसको हटा दो, अब उसकी जगह तुम अपने लिंग की प्रतिष्ठा कर दो। हनुमान जी ने ताकत लगाई, बहुत ताकत लगाई रहे हैं, बहुत ताकत लगाई, नहीं हुआ। अंत तो गत्वा अपनी पूछ की ओर देखा, बड़ा करामती पूछा उनको, लिपट करके सारी ताकत लगाई, तो समझ नहीं। अब इनका अहंकार दूर हुआ। भगवान राघवेंद्र सरकार चरणों में गिरकर, प्रभु आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, अहंकार के मारे मैं परेशान हो रहा था, आपने अपनी ओर से ऐसी कृपा करके मेरे अहंकार को समाप्त कर दिया। हे इष्ट, हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि भविष्य में कभी किसी प्रकार का अहंकार न होने पाए। आप मेरा चिंता मत करो, आप भी कर दो, वो भी जो रामेश्वर जाएंगे, वो उस लिंग का भी दर्शन होता है। हमने किया हुआ है, बावली सुन गए थे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखिए ठाकुर जी का विधान, राजस्थान जी, मानव शरीर क्यों मिला है? परम को प्राप्त करने के लिए। परम कौन है? श्री राम श्याम। वो कैसे मिलेगा? इस देह के द्वारा, इसी समय में, इसी देह के द्वारा ही आप प्राप्त कर सकते हो। यदि आपके अंदर सही लगन हो, सही श्रद्धा विश्वास हो, वो कैसे होंगे ये सब? एक ही जड़ी बूटी मंत्र तंत्र तंत्र है, भगवान नाम। ध्यान रखें, उस नाम के द्वारा अब कुछ लेना नहीं चाहिए आपको। ये हो एक बार सत्संग हो रहा था, त्रिविद बाबू थे हरिणी में, पहले मैंने कभी कहा था, सुने होंगे आप। कंटीर बाबू ने कहा, भगवान आप लोग कहते हो महाराज नाम बड़ी शक्ति बड़ी शक्ति बड़ी शक्ति है, लेकिन कहाँ कुछ दिखता है? हम तो इतने दिनों 3 लाख रोज जपते हैं, 3 लाख रोज जपते थे।
150 आदमी बैठे थे, सत्संग चल रहा था। मैंने कहा सुनिए कंटीन बाबू, सत्य बात करना कटु होती है। इतने सत्संगार्थियों के बीच में मैं कह रहा हूँ आपको तकलीफ जरूर होगी। आपने 3-3 लाख नाम जप किया, अब बदले में क्या मांगा? एक कॉलेज हो जाए, कॉलेज हो गया ना। आपने सोचा कि पूरे जवार में एक जोड़ा धोती दूं, कर लिया ना। फिर सोचा आपने एक लोटा दूं जवार को, कर लिया ना। आपने सोचा चंदेश्वरनाथ महादेव, लेकिन पार्वती मंदिर का मंदिर नहीं है, आपने मंदिर बना के पार्वती की स्थापना कर दी। आपने जो मांगा नाम भगवान ने दे दिया, नहीं मांगते मालूम पड़ता। आपने सब कुछ ले लिया। अब तिरपिल बाबू, उनका कंटीर बाबू सुन लिए, ऐसा प्रश्न नहीं किया जाता है। आइए, रामकृष्ण से भी अनंत गुना ज्यादा फल देने वाले भगवान नाम है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी 10वें स्कंद में लिखा है, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा भवन में जाकर श्री कृष्ण ध्यानस्थ हो जाते हैं, अपने नाम का जाप करते हैं। जब हमारे आप इष्ट अपने नाम का जाप करते हैं तो हमको आपको नहीं करना चाहिए। नाम लेने के लिए ही आप यहाँ आए हैं और कोई साधन नहीं बन सकता है। आप नंगे पांव तीर्थाटन नहीं कर सकते, अश्वमेध आदि जग नहीं कर सकते, वाजपेयी आदि जग नहीं कर सकते, ब्राह्मण भोजन नहीं ढंग से करा सकते, संत भोजन नहीं करा सकते। अरे क्योंकि अहंकार आ जाता है, अहंकार आया सारा जय गोपाल हो गया। नाम लेंगे, नाम भगवान से कुछ नहीं मांगे, आप अपना कर्तव्य करते चलिए। अरे हमने देखा है पहले, आजकल वैसा कम हो रहा है। आपको खेती करनी है, 10 मजदूर को खेत में भेज दिया था, पहले की बात पता था, भेज दिया। उन मजदूरों की पत्नियां आपके यहाँ आकर के मजदूरी लेकर चली गई कि नहीं? वो काम करता नहीं करता भगवान जाने, मजदूरी आपने दे दी। और उन दिनों ईमानदार से काम भी होता था। आजकल की बात अलग है, कल जो किसी का दोष नहीं इसमें। अयम तो जो धर्म ही बढ़ते थे दूषणम अतस्तु पुण्य का अक्षसाते निकट स्थित युग धर्म है। आप निस्वार्थ भाव से परम को प्राप्त करने के लिए अपने अपने इष्ट के नाम का जाप करेंगे। निस्वार्थ पहले कर दिया मैंने। तो इसी देह से, इसी शरीर से आपको परम की उपलब्धि हो जाएगी, इसमें दो राय नहीं है। बहुतों को ही है, तो क्यों नहीं होगी? हमारे गुरुजी के गुरुजी थे, दादा गुरुजी, उनको राशेश्वर राहरा ने दर्शन दिया था वन विहार में, पुराना वन विहार आज भी। पंडित जी का प्रसाद जी को दर्शन दिया था भगवान ने, बहुतों को देते हैं। मीरा जी तो कलयुग में ही उनके साथ भगवान नृत्य करते थे। वैसा सुंदर स्वच्छ नैर्वासनिक हृदय कब होगा? जब आप सच्चे दिल दिमाग से नाम की शरण में हो गया। श्रीमद् भागवत नाम में अभिरुचि, श्रद्धा, प्रेम, भक्ति जगाने के लिए ही भागवत जी कथा सुनी जाती है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा, यहाँ सुन लेते हैं, ज्यों ही हाल से बाहर होता जत पढ़तम तक गुरु समर्पण पढ़ देते हैं, तो कैसे होगा? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, ये जो आद्य भगवान सर्वेश्वर श्री श्याम सुंदर हैं, उनका जन्म होता है। देखिए, जनि प्रादुर्भाव शब्द, जनि प्रादुर्भाव धातु है, उससे जन्म शब्द निष्पत्ति होती है। हमारा आपका जन्म होता है, अब भगवान का जन्म नहीं होता है, उनका अवतरण होता है। एक छोटी सी बात सुना देता हूँ। जन्म की बात आई है, इसलिए कहना पड़ेगा।
हमको देर लगती है। देखिए आनंद के साथ चलिए, भागवत जी तो कथा संपन्न होगी ही होगी ठाकुर जी की कृपा से। एक बार अकबर ने, बीरबल नाम था, बीरबल को बुलाया कि भाई हमने बहुत सारे हिंदू फकीरों से सुना है कि 24 अवतार हुए, उन अवतारों में इतनी बड़ी शक्ति है, शास्त्र बहुत है। जब तुम्हारे भगवान, हिंदू के भगवान बड़ी शक्तिशाली होते हैं, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होते हैं, तो जन्म क्यों लेते हैं? सुदर्शन को भेज देते, समाप्त कर देता, वहीं से बाण मारते, सारा धनुष पर जय गोपाल हो जाता। नंदन नाम की तलवार फेंक देते, कौमुद के नाम में गदा फेंक देते, चकनाचूर हो जाता सब। फिर यहाँ माता के पेट से जन्म क्यों लेते हैं? क्या कारण है? तो कहा हमको 6 महीने का समय दीजिए, 6 महीने का समय दीजिए, आपके प्रश्न का यथावत उत्तर मैं दे दूंगा, मैं आपके पास नहीं आऊंगा 6 महीना तक। ठीक है। अब बीरबल जैसे बुद्धिमान श्री सरस्वती ने उनके ऊपर कृपा की थी। राधेश्याम जी 4-5 नौकाओं को जोड़कर बहुत विशाल योजना है, उसमें बगीचा भी है, सारी व्यवस्था है। 6 महीना का समय है, सिंहासन रखा हुआ है। अकबर का एक बेटा था, उसका भी सिंहासन है, लेकिन अकबर का सिंहासन मध्य में और उसके बेटे का सिंहासन किनारे में, नौका किनारे में। अकबर की पोशाक सब व्यवस्था करके रखे थे, बुद्धिमान तो थे ही। 6 महीना समाप्त। अकबर ने कहा चलिए। कहाँ चलिए? तो आपको जाना पड़ेगा, 6 महीना का समय आपने दिया था, आज पूर्ति होने वाली, चलिए। अकबर साहब चले और आज की ठाट बाट में सिंहासन में बैठ गए। संगीत छिड़ गया, लेकिन इसके बेटे की जो प्रतिमा थी उससे ऐसी चमक निकल रही थी, संगीत कौन सुनेगा? अपने बेटे को देखने लगा। संगीत हो रहा है, ठीक है। मध्य जमुना जी में जी हुई वो नौका पहुंचती है, पूर्व नियोजित सारी व्यवस्था थी बीरबल जी की। अकबर का बेटा पानी में डूब पड़ा, सिंहासन से गिर पड़ा। अकबर की तो आंखें उधर थी, कान इधर सुन रहा था। सिंहासन से कूद पड़ा पोशाक समय, उसका बेटा गिरा, उसको पकड़ लिया। सारी व्यवस्था पहले से थी, अकबर जी को ऊपर कर लिया गया। तब तो उसका बेटा तो पिच गया, मोम का बना हुआ था, पिच गया भैया। राधे राधे गोपाल प्यारे। तुरंत घर पर सारी पोशाक आई, भीगे हुए कपड़े को हटा करके नई पोशाक पहने अकबर साहब बैठ गए। संगीत सब बंद। बीरबल ने कहा, हे अन्नदाता, आपके बेटे नीचे गिरे, यहाँ सेनापति, बहुत सारी फौज पलटन है, हम व्यवस्था कर ही रहे थे, आप क्यों कूदे? तो क्या उत्तर देते सो सुनिए। उसने कहा, मुझको हुआ जब तो तुम में से किसी को होता तो डूब कर मर जाएगा, इसलिए मैं कूद कर उसको उठा लिया। अब देखिए, आप हार मांस का शरीर है, हार मांस आपका बेटे का शरीर है। यहाँ प्रतिमा हमने बना रखी थी, आपने प्रश्न किया था, जो हिंदू देवता बड़े शक्तिशाली होते हैं, अस्त्र शस्त्र में बड़ी शक्ति होती है, जब किसी प्रकार यहाँ उथल पुथल होने लगती धरातल पर, तो स्वयं क्यों जन्म लेते हैं? अस्त्र शस्त्र में देकर क्यों सारा स्थापित कर देते हैं व्यवस्था?
उसी का उत्तर दे रहा है। जैसे आपने हम लोगों को बिना कहे कूद पड़े बच्चे को उठाकर बुलाने के लिए, उसी प्रकार से भगवान के भक्तों पर किसी प्रकार बात होती है, आज तो सरसों से कुछ नहीं करते हैं, तुरंत आ करके सारी व्यवस्था कर देते हैं, हृदय से लगा लिया। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठाकुर जी का विधान बराबर माने रहे सामने। देखिए, हम अपनी माँ के पेट में थे, नाना प्रकार के कष्टों को झेला, तब वर्णन तीसरे स्तंभ के 31 का अध्याय में पूरा वर्णन है ऐसा। भगवान ही माता जसोदा जी, माता देवकी जी, माता कौशल्या जी के उधर में आते हैं, उनको भी खूब कष्ट होता होगा? नहीं, कष्ट नहीं होता। कैसे? वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री वगैरह है ना। अब इधर बहुत दिनों से मित्र देश हमारा राष्ट्र रूस है, रूस के राष्ट्रपति ने टंकल किया, मैं अमुक तारीख 12 बजे पार्लियामेंट पे आ जाऊंगा, सारी व्यवस्था। लेकिन इसी बीच में एक ऐसी कोई घटना घट गई तिहाड़ जेल में, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सबको जाना पड़ा। अब वहां से आए राष्ट्रपति, भारत सरकार सारी व्यवस्था उनके स्वागत में है, तन भी कमी नहीं है, लेकिन चारों में से किसी को नहीं देखते। पूछा, गृह मंत्री कहाँ? जेल। राष्ट्रपति जेल, प्रधानमंत्री वो भी जेल गए हैं, रक्षा मंत्री वो भी जेल। अब भला बताइए, हम गलती करते हैं, जेल जाते हैं, नाना प्रकार कष्टों से सीधित होते हैं ना। ये लोग जब जेल जाते हैं तो कष्ट में सीधित होने वालों को भी बहुतों की मुक्ति मिल जाती है। मिलती कि नहीं मिलती है? बहुतों को मिलती है। राष्ट्रपति समय आना पर जेल जाएंगे तो सैकड़ों ने, हजारों को मुक्ति मिल जाएगी जेल से। अब प्रधानमंत्री जाएंगे तो उनसे ज्यादा पावर प्रधानमंत्री को, भारत संविधान के आधार पर। इसी प्रकार से भगवान जो अपनी माँ के पेट में आते हैं तो पेट में बहुत से कीड़े हैं, अपने दर्शन देकर उनको कृतार्थ करते हैं। भगवान को जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को जेल जन कष्ट से स्पर्श नहीं हुआ। जेल जन कष्टों से शीतित रहने वाले प्राणियों का कल्याण हो गया बहुतों का। ठीक इसी प्रकार से भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर अपनी माँ के उदराकाश को स्वीकार करते हैं, अनंत जीवों का कल्याण होता है। यदि श्री राम नहीं आए होते, श्री कृष्ण नहीं आए होते तो क्या दुर्दशा होती, अपने लोगों को मूल्यांकन नहीं कर सकते हो। ये कथा वार्ता सब जाए गोपाल। अच्छा, आदि जो भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर है, उनका जन्म, उनके जन्म लेने से क्या हुआ, सुदामा जैसे कंगाल को भी अपने समान कर दिया। श्याम सुंदर की लीला के विषय में बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। शिव ग्रंथ का मोह ही को है भगवान भैया, जन्मादशी बात है। उसको अर्थात श्री श्याम सुंदर को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप में स्वयं प्रकाशमान है। उनके शरण में जाने वाले समस्त अज्ञान अंधकार से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे सर्वेश्वर श्याम सुंदर को हम नमस्कार प्रणाम करते, ध्यान करते। भगवान वेदव्यास जी ने पहले एक ओंकारात्मक वेद था, उसका व्यास किया, विस्तार किया, तो 1 लाख मंत्रात्मक वेद है, जिसे 2 भाग हैं। 82,000 मंत्र जो है
उसको कहते हैं कर्म विधायक आदि। 16,083 अध्याय से 100 तक है, पूरा सबके सब ब्रह्म प्रतिपाद का सूत्र है। लेकिन तेरे न शुद्ध वो चला, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को छोड़ करके शुद्ध जाति स्त्रियों का प्रवेश वेदों में नहीं है। ऐसा भगवान वेद व्यास ने क्या सोच कर, क्या वो जाने। वेद मान क्या, वेद मान क्या, विज्ञानी धातु है, उसे वेद बनता है। ज्ञान समुच्चय का नाम है वेद, ज्ञान के प्रकाश का नाम है वेद, ज्ञानाधिक्य का नाम है वेद। जिसके पास बहुत विशिष्ट ज्ञान है उसको क्या कहेंगे, वेद वेत्ता है, पूर्ण ज्ञानी। लेकिन भगवान वेद व्यास जी ने सोचा सबका प्रवेश नहीं होगा, तो वेदों के 1 लाख मंत्रों का मंथन करके 1 लाख श्लोक बनाया, सबों का अधिकार होगा, जिसका नाम रखा वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। उन 1 लाख मंत्रों का मंथन करके 1 लाख श्लोक बनाए, जिसका नाम है महाभारत। महासमुद्र हो गया 1 लाख श्लोकात्मक, कौन पढ़ेगा। इधर आयु कम है, बुद्ध विवेक कम है, पढ़ना लिखना कम है, संस्कृत जानने वाले की संख्या और कम होती जा रही है। तो भगवान वेदव्यास जी ने सोचा न, इससे काम नहीं चला। जिस उद्देश्य से मेरा धरातल पर आना हुआ, मेरा अवतार हुआ, वेदव्यास सोचते हैं, उसमें तो इसके द्वारा पूर्ति नहीं होगी। तब छोटे छोटे पुराणों का वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। कितने पुराण हो गए, 17 पुराण। 17 पुराणों के श्लोकों की संख्या हो गई 3,82,000 श्लोक। लेकिन ध्यान रखिए, इस सारे ग्रंथों को बनाने वाले कौन है, एक वेदव्यास जी। उनको शांति नहीं मिल रही है, परेशान है। आपने सोचा ग्रंथ निर्माता मैं व्यास को ही जब शांति नहीं मिलती, इन ग्रंथों का पढ़ेगा, आलोचना करेगा, विचार करेगा, विमर्श करेगा, उसको कैसे शांति मिलेगी। तब नाम जाप करते हैं। नाम जाप जो आपने शुरू किया, नाम ने भगवान श्री कृष्ण कहा, जब उनके ऊपर कृपा करो। भगवान श्री कृष्ण ने उनके मनस्वरूप देवर्षि नारद जी, उनका देवर्षि जब ब्रह्मर्षि को संभाला। ये कहाँ की बात है, बद्रिकाश्रम से 16 कोस उत्तर दिशा में सम्याप्रास नाम का आश्रम वेदव्यास जी का है। आज भी उधर लोग नहीं जाते। पहले केदारनाथ आप जाते हैं, बद्रीनाथ आप जाते हैं, लेकिन तुंगनाथ कोई नहीं जाता है। तुंगनाथ बड़ी खतरनाक रास्ता है उसका, वहां का। पहले उनको स्मरण है, इसी गांव प्रतीक वृंदावन पथरी गांव से सहदेव जी गए, तो 25-50, हम छोटे थे, 25-50 लोग उनको गांव से बाहर विदाई देने के लिए गए। आएंगे कि नहीं आएंगे, 3 महीने का पापा को बताते रहते हैं दिनों में। इसलिए कहावत थी, जो जा बद्री वो न आवे ओदरी, और जो आवे ओदरी वो नहीं हुए दरिद्री। राधे श्याम राधे श्याम, वो आए लौट कर। प्रसंगानुसार बात सुना देता हूं। एक बार हमारे गुरुदेव, जिनकी भरतस्थली में लोग बैठे हैं, वो 4 धाम की यात्रा करने तुंगनाथ वगैरह सब से लौट कर यहाँ आए। उन दिनों में सिद्धामोदर बाबू थे। इतनी सेवा की, खलखल कमरा जी बाहर आई हुई थी। गरिया से एक सज्जन आए, उनका नाम था श्री श्री राजप्यार दास महाराज के गुरु भाई थे। ना, वो लोग दूसरा, वो विरोधी थे।
हम कई बार गए थे। वो धनीवानी है, जगदीश बाबू भाई साहब थे, गोकुल गोकुल नाम था, राधे श्याम। यहाँ आए, दामोदर बाबू की सेवा सरकार की देख करके उनके पांव को पकड़ रोने लगे। कहा बहुत बड़े भाग्यशाली, सही सलामत महात्मा की सब सेवा करते हैं। मरणासन अवस्था में जो महात्मा, उनकी सेवा सब नहीं कर पाते। प्रसंगानुसार हमको भी कहना पड़ रहा है। मैं जिस स्थिति में था, नवजुवक श्रीमंत किशोरी सरन जो सेवा की, मैं वर्णन नहीं कर सकता राय सर जी। आप हम अपने सामने हमको देख रहे हैं, उन्हीं की सेवा का फल है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी कृपा से राधे राधे। सेवा धर्म परम गहना जोगी नाम गम्य। धर्मशास्त्र कहते हैं सेवा धर्म बड़े बड़े जोगियों से भी नहीं निभ पाता है। सेवा धर्म परम गहना, जोगी नाम अगम्य राधे। जोगियों के द्वारा अत्यंत अगम्य है, नहीं करनी है। श्री जी के पास से वेद व्यास जी के पास सम्यापलास आश्रम में देवर्षि नारद जी पहुंच गए। उदास बैठे थे, इतने बड़े विद्वान। देवर्षि नारद जी कहा, पराशर महाभागो, हे पराशर मन वेद व्यास जी, आपने तो सब कुछ कर लिया, उदास क्यों हो? सारी बात बताई। कहा आप अवैष्णव हो, अशुद्ध हो, अशुद्धावस्था में जो आपने कार्य किए हैं, इसलिए शांति नहीं मिल रही। आपको वैष्णव दीक्षा लेनी पड़ेगी यदि आप कल्याण चाहते हैं, अपने आप को शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो वैष्णवी दीक्षा के बिना काम नहीं चलने वाला है। भगवान शंकर जी कहते हैं पार्वती से, अधिक्षित से वामोरु निष्फला सकला क्रिया पशु जो निवापनोति दीक्षाहीना मृतो नर है। वैष्णवी दीक्षा से रहित जो प्राणी शुभ काम करते हैं, शास्त्र विहित ही काम क्यों न हो, लेकिन निष्फल हो जाता है। अब बिना वैष्णवी दीक्षा लिए जो शरीर छोड़ता है, पशु की जोन मिलती है, गधा, सुकर, कुकर, गया, भैंस, बछड़ा आदि। तो भगवान आप हमको दीक्षा दो। तो क्या किया, गोपी चंदन घिस करके मंत्रों द्वारा अभिमंत्रण कर दिया। 12 जगह चंदन लगाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 द्वादश तिलक देख जब पे। और उसके बाद क्या किया, बच गया, छाप लगा दी, घंटी बांध दी, 3 मंत्र दिया, 4 नाम रख दिया, 5 पंचसंस्कार से करते हैं। और कहा देखो श्रवण, हमने जो मंत्र दिया अपन श्रवण किया, अब मनन करो इसका। मनन करते करते निधि ध्यासन प्राप्त कर लो। निधि ध्यासन माने मंत्र के प्रतिपादित तत्व जो जुगल सरकार हैं, उनके साक्षात दर्शन होंगे। उनके दर्शन तब तुम समाधि अवस्था में हो जाओगे। मूल में लिखा है समाधि ना स्मरण तद विशेषतम। समाधि अवस्था में अपने इष्ट जुगल किशोर की समस्त लीलाओं का दर्शन तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। और लीला कहाँ कहाँ उन्होंने की, सारा ज्ञान आपको मिल जाएगा। अब लिपिबद्ध कर देना उसी अवस्था में, समाधि अवस्था में। उसका नाम रखना श्रीमद् भागवतम। वेद व्यास ने कर लिया ठाकुर जी की कृपा से। इसीलिए वल्लभाचार्य से किसी ने पूछा, आप वैष्णवाचार्य एक संप्रदाय के हो, आपके यहाँ कितने प्रमाण हैं? उनका 4 प्रमाण हैं। कौन कौन? वेदा, श्री कृष्ण वाक्यानि, ब्रह्मसूत्राणि एवं च समाधिभ्यासाभ्यास प्रमाणम चतुष्टयम्। हम वेद को प्रमाण मानते हैं, वेदा श्री कृष्ण वाक्यानि। गीता को प्रमाण मानते हैं, वेदा श्री कृष्ण वाक्यानि। ब्रह्मसूत्राणि, ब्रह्मसूत्र में वेद व्यास पंडित हैं, उसको हम प्रमाण मानते हैं। तीसरा, चौथा समाधि अभ्यास से
समाधि में स्थित होकर के जिस ग्रंथ का राधे प्रणय ने किया, किसने? भगवान वेदव्यास जी ने, वह मेरा चौथा प्रमाण है। बिना प्रमाण से प्रणय की सिद्धि नहीं होती। श्रीमद् भागवत महापुराण मेरा चौथा प्रमाण। अच्छा राजश्याम जी, अब हम जाते हैं। अब कल जैसा होगा ठाकुर जी कृपा होगी, तब तो 2 बार नाम ले लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तेरी शरण में आकर बेधन्य हो गया। तेरी शरण में आकर बेधन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया।
श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य व्यास जी महाराज की जय। आइएगा सर्वप्रथम जो फेसबुक, यूट्यूब चैनल एवं श्रद्धा चैनल के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं, एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके प्यार से बोलेंगे राधे राधे। आइए सर्वप्रथम व्यास मंच को सुशोभित कर रहे प्रातः स्मरणीय विप्रकुल भूषण श्रीधाम वृंदावन के गौरव हम सभी के आदर्श परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज के पावन चरणारविंदों में वंदन करते हुए आगे की धारा में हम सभी भक्त प्रवेश करें। जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है कि श्री सद्गुरुदेव भगवान के संकल्प स्वरूप जो श्री राम जन्मभूमि की तर्ज पर ही श्री धाम वृंदावन में भागवत मंदिर का दिव्य निर्माण होने जा रहा है, उसके सहयोगार्थ यह श्रीमद् भागवत की कथा का यहाँ पर दिव्य आयोजन आयोजित किया गया है। हम लोग कथा चिंतन की धारा से तो जुड़े ही, साथ साथ में सेवा की धारा से भी यदि हम जुड़ेंगे तो कथा श्रवण करना हमारा सार्थक हो जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा, जो लोग भागवत मंदिर में अपनी सहभागिता प्रदान करना चाहते हैं वह हमारे सेवा संकल्प से जुड़ करके हमारे सेवा संकल्प को मजबूत बना करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो जो लोग चाहते हैं कि श्रीधाम वृंदावन में निर्माण होने वाले भागवत मंदिर में हमारे द्वारा कमाए गए धन के द्वारा एक ईंट लगे अथवा एक श्लोक लिखा जाए, तो आप लोग जरूर, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं, उन नंबरों पर संपर्क करवा करके आप अपने दान की घोषणा को करवा करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो निवेदन करूंगा, उस मंदिर में एक ईंट की सेवा मात्र और मात्र 1100 रुपए की है। यदि आप एक श्लोक का दान करना चाहते हैं तो मात्र 5100 रुपए की सेवा है, और 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए है, और 5 श्लोक की सेवा मात्र 25,000 रुपए है। तो जो भी भक्त इस सेवा संकल्प से जुड़ना चाहते हैं जरूर आप हमारे सेवा संकल्प से जुड़ करके हमारे संकल्प को मजबूत बनाएं। और जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है, जो लोग मिथिला कुंज वृंदावन से भक्त जुड़े हुए हैं अथवा जो प्रतीक वृंदावन से जुड़े हुए हैं, आप सभी को विदित है कि यहाँ पर विगत 30 वर्षों से अखंड युगल नाम महामंत्र का संकीर्तन अखंड गति से चल रहा है। तो मैं भक्तों से भी निवेदन करूंगा, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन आया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। भगवान के नाम में इतनी क्षमता है कि वह जीवित व्यक्ति को तो तार ही सकती है, लेकिन नाम के अंदर इतनी शक्ति है कि जो व्यक्ति मर गए हैं, मरने के बाद में अधम योनि में जा चुके हैं, यदि उनके निमित्त भी हम नाम का संकीर्तन करवाएं तो जरूर उनकी सद्गति हो जाएगी। तो मैं निवेदन करूंगा, कोरोना जैसे काल में ना जाने कितने लोगों की ऐसी मृत्यु हो गई, हमारे ना जाने कितने हमसे ऐसे बिछुड़ गए जिनकी शरीर तक हमको जलाने के लिए दाह संस्कार इत्यादि क्रियाकर्म इत्यादि करने का सौभाग्य हमको नहीं प्राप्त हो पाया है। तो मैं निवेदन करूंगा, जो लोग देश में ही नहीं अभी विदेश में भी इस कथा से जुड़ रहे हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारे जो मृतक हमको छोड़ करके गए हैं, यदि उनकी गति नहीं हुई है, यदि हमारे मन में ऐसी भावना है, ऐसी कामना है, तो यदि उनके निमित्त भी यदि हम मिथिला कुंज वृंदावन एवं प्रतीक वृंदावन में यदि संकीर्तन का आयोजन कराते हैं तो आप विश्वास मानिए जरूर जरूर उनकी सद्गति होगी। तो मैं निवेदन करूंगा, आप लोग हमारे इस नाम संकीर्तन की सेवा से भी जुड़ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं हमारे परिवार के कल्याण के लिए, हमारे स्वजनों के कल्याण की कामना के लिए, आप श्रीधाम वृंदावन में अथवा प्रतीक वृंदावन में एक दिन का अखंड युगल नाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं तो मात्र 1500 रुपए की सहयोग राशि देकर के आप यह पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं यह सेवा हमारे नाम से, हमारे पितरों के नाम से, हमारे बच्चों के नाम से अनवरत 1 महीने तक चलती रहे, तो इसके लिए आपको मात्र और मात्र 1500 रुपए की 15,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करनी पड़ेगी।
और मैं निवेदन करूंगा, शास्त्रों में वर्णन आया है अन्नदानम महादानम। आज जो लोग हमारे आश्रम के चैनल के द्वारा, जो मिथिला कुंज का यूट्यूब चैनल है, उस चैनल के द्वारा प्रातः 9 बजे जो लोग अन्न क्षेत्र का दर्शन कर रहे होंगे उनको बताने की जरूरत नहीं है, अथवा जो मिथिला कुंज वृंदावन एवं प्रतीक वृंदावन से जुड़े हुए भी बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग श्रद्धा चैनल के माध्यम से इस कथा से जुड़ रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, हमारे संस्थान के द्वारा अन्न क्षेत्र चलाया जा रहा है, जिस अन्न क्षेत्र का नाम है माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र। मैं सर्वप्रथम आप लोगों से निवेदन करूंगा, यह गुप्त नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और गुप्त नवरात्रि के बारे में ऐसा कहा गया है, यदि इस पर्व पर यदि हम दान करते हैं 1 रुपए का भी तो 1 लाख रुपए के समान हो जाता है। शास्त्रों में वर्णन आया है अधिकस्य अधिकम फलम। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, आज माँ काल रात्रि का परम पावन दिवस है। यदि आप काल के गाल से बचना चाहते हैं, क्योंकि याद रखना भैया, कोरोना अभी कहीं गया नहीं है, हमारे और आपके बीच में ही है। यदि हम कोरोना रूपी काल के गाल से बचना चाहते हैं तो आज माँ काल रात्रि के परम पावन दिवस पर जरूर किसी एक भूखे बच्चे के मुख का निवाला बनकर के हम काल के गाल से मुक्त हो सकते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था, हमारे सेवा संस्थान के द्वारा जो माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र चलाया जा रहा है, इसके द्वारा ना जाने कितने भूखे, लाचार, बेसहारा, असहाय, जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है, श्री सद्गुरुदेव भगवान के संकल्प से एवं पूज्य व्यास जी महाराज के संकल्प से एवं हमारे सेवा संस्थान के द्वारा उन भूखे बच्चों के मुख में निवाला डाला जाता है। आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर दर्शन कराया जा रहा होगा, जिनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है, हमारे सेवा संस्थान के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है ताकि उनका पेट भर सके। और निवेदन करूंगा, यह संकल्प तभी पूर्ण होगा जब आप जैसे दानदाता हमारे इस संकल्प को और मजबूत करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा, किसी संत ने बड़ी सुंदर बात कही है, जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही शयानो काम। तो मैं निवेदन करूंगा, घर से मंदिर है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, किसी भूखे बच्चे के मुख में निवाला खिलाया जाए। तो मैं निवेदन करूंगा, आप लोग हमारे इस माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र के सेवा से जुड़ सकते हैं। और निवेदन करूंगा, यह कथा श्रद्धा चैनल पर प्रसारित हो रही है और श्रद्धा चैनल पर ही नित्य प्रति आप लोगों को माँ वैष्णो देवी की आरती का भी दर्शन कराया जाता है। निवेदन करूंगा, आपके आरती दर्शन करना तभी सार्थक होगा, आपका मंदिर में जाना तभी सार्थक होगा जब आप यहाँ पर माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र में अपनी सहयोग राशि प्रदान करेंगे अथवा किसी एक भूखे बच्चे के मुख का निवाला बनेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा, आप लोग हमारे इस अन्न क्षेत्र की सेवा से भी जुड़ सकते हैं। बहुत बड़ी राशि नहीं रखी गई है, 21 संतों के एवं 21 गरीब बच्चों के भोजन के लिए मात्र 1100 रुपए की सहयोग राशि आप प्रदान करते हैं तो आपके नाम से, आपके पितरों के नाम से 21 संतों को भोजन प्रसाद पवाया जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा, आप जरूर हमारे इस सेवा संकल्प से जुड़ें। यदि आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा 51 संतों का 51 गरीब बच्चों के मुख में निवाला डाला जाए, हम उनके अन्नदाता बने, तो इसके लिए आपको मात्र और मात्र 2100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करनी पड़ेगी। यदि आप चाहते हैं 101 संतों का भोजन कराना, 101 गरीब बच्चों का अन्नदाता बनना चाहते हैं, तो आपको मात्र और मात्र 41 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करनी पड़ेगी। और इसी प्रकार से 151 संतों एवं गरीब बच्चों के भोजन के लिए मात्र 6100 रुपए की सहयोग राशि है और 200 संत एवं गरीब बच्चों के भोजन के लिए मात्र 8100 रुपए। और यदि आप एक दिन की संपूर्ण सेवा अपने नाम कराना चाहते हैं अथवा अपने पितरों के नाम अथवा एवं परिवार के कल्याण के सुख शांति के निमित्त करवाना चाहते हैं तो आपको मात्र और मात्र 21,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करनी पड़ेगी। तो मैं निवेदन करूंगा, आप लोग जरूर, गुप्त नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व चल रहा है, आप लोग जरूर इस सेवा महायज्ञ में अपनी आहुति डाल करके पुण्य के भागी बने। और मैं एक निवेदन करूंगा, जैसा कि आप लोगों को विदित है, यह आयोजन गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आयोजित किया जा रहा है और श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं पूज्य महाराज श्री के भक्त देश ही नहीं अपितु विदेश में भी हैं। तो कुछ भक्तों का फोन लगातार 2-3 दिनों से हमारे पास में आ रहा है
कि यदि हम प्रतीक वृंदावन में गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर नहीं आ सकते हैं तो हमारी गुरु पूजा किस प्रकार से स्वीकार की जाएगी। तो मैं उन भक्तों को कहना चाहूंगा, यदि आप प्रतीक वृंदावन नहीं आ सकते हैं, श्री सद्गुरुदेव भगवान के सन्मुख उपस्थित होकर के पूजन नहीं कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप जहां पर हैं वहीं से सद्गुरुदेव भगवान की पूजन को कर सकते हैं। और पूजन के निमित्त एवं गुरुदक्षिणा के निमित्त जो भी सहयोग राशि आप प्रदान करना चाहते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान का अकाउंट नंबर टेलीकास्ट हो रहा है, उन नंबरों में अपनी सहयोग राशि को प्रदान करके आप गुरु पूजा में सम्मिलित हो सकते हैं। आइए अधिक वार्ता न करता हुआ सीधे हम लोग प्रवेश करते हैं। किसी भक्त ने बड़ी सुंदर बात कही है, दुनिया से हर बाजी जीते मशहूर हो गए, दुनिया से हर बाजी जीते मशहूर हो गए, इतना मुस्कुराए कि सारे गम दूर हो गए, हम तो कांच थे लोगों ने हमको फेंक दिया था, लेकिन हे पूज्य महाराज श्री जब हम आपके सेवा संकल्प से जुड़े तो कोहिनूर हो गए। तो मैं निवेदन करूंगा, श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं पूज्य व्यास जी महाराज ने इतने सुंदर सेवा संकल्पों से हमको जोड़ करके रखा है, बांध करके रखा है। मैं निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे और दोनों हाथों को जोड़ करके एक ही निवेदन करेंगे, हे पूज्य महाराज श्री आज के भागवत कथा चिंतन में अवगाहन करा करके, निमज्जन करा करके, सेवा के साथ में सत्संग से जोड़ करके हमारे जीवन को अनुग्रहित करें। पूज्य महाराज श्री श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा कृष्ण सरूपाम्बे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए दो वालक्षक भगवान के नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात भागवत चिंतन में प्रवेश करेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम
कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। जय हो। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम पूज्य सद्गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हम समस्त प्रत्येक वृंदावन में उपस्थित सद्गुरु प्रेमी परम नाम जापक श्रोता वृंद, हम सब सद्गुरु पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पर श्रद्धा चैनल के माध्यम से भागवत कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव हम सबको भागवत चिंतन किस प्रकार करना चाहिए, कैसा करना चाहिए और भागवत क्या है, भागवत की उत्पत्ति कैसे हुई है, बड़ा विलक्षण भाव हम सबको अभी श्रवण कराए। एक बात ध्यान देना, भागवत में जो प्रथम स्कंध है उस स्कंद का नाम ही है अधिकारी स्कंद। शिष्य जब पूर्ण रूप से अधिकारी हो जाते हैं तो सद्गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ता है। भगवान सुखदेव जी स्वयं महाराज परीक्षित को मिला था। वहां समस्त ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि सब के सब उपस्थित थे, लेकिन जिस सद्गुरु की खोज के लिए जो व्यक्ति का कल्याण करे, प्राणी मात्र का कल्याण करे, सबका कल्याण करे, वो सद्गुरुदेव स्वयं उपस्थित हो गए। हम सबको भी अधिकारी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुरुष जाति ही अधिकारी है। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो माताओं की कथा से ही प्रारंभ हुई है। चाहे माता द्रौपदी हो, चाहे माता उत्तरा हो, चाहे माता कुंती हो, इन तीनों माताओं की जो कथा भागवत में है, कौन कहते हैं कि स्त्री का धर्म में उतना प्रवेश नहीं है,
अरे भागवत प्रारंभ ही हुआ है स्त्रियों के द्वारा। नारी शक्ति क्या है? आज हमारे देश में, संपूर्ण विश्व में भारतवर्ष की नारी शक्ति अपने प्रभाव दिखा रहे हैं। और स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण में भी जो स्वयं को दुनिया में रहते हुए भी एकमात्र केवल हर स्थिति में, हर परिस्थिति में श्री कृष्ण को पुकारा। हम सब ऐसा नहीं है जो भगवान को पुकारते नहीं, ऐसा नहीं है हम जो भगवान की पूजा नहीं करते। श्रीधाम वृंदावन में लाखों लोग मिथिला कुंज में आकर ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के दर्शन करते हैं। वहां चारुशिला सखी के रूप में से हनुमत लाल जी दर्शन करते हैं। हजारों लोग, सत्संग भवन है विलक्षण, उस सत्संग भवन में आकर सत्संग सुनते हैं। जैसे यहाँ प्रत्येक वृंदावन में हम सब उपस्थित होकर भगवान की कथा अमृत का रसास्वादन करते हैं। ना जाने हमने अपने जीवन में कई बार कृष्ण प्राप्ति कथा श्रवण कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में द्रौपदी की तरह, उत्तरा की तरह, कुंती की तरह वो विश्वास नहीं उत्पन्न होता है जो श्री कृष्ण हमें भी मेरे निकट सदा रहे। अगर हम चाहते हैं, बहुत लोगों के प्रश्न होता है कि भक्त भजन करने के उपरांत भी हमें आज तक भगवान दर्शन नहीं दिया है। भगवान तो तैयार है, आप स्वयं को नहीं बुला रहे हैं। हर व्यक्ति चाहते हैं श्री कृष्ण प्रेम मेरे हृदय में उत्पन्न हो, श्री कृष्ण प्रेम समाधि में मैं डूब जाऊं, द्रौपदी की तरह, उत्तरा की तरह, कुंती की तरह। लेकिन एक बात ध्यान देना, व्यास जी भागवत शास्त्र की रचना की है। आज हम सब भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित के कृपा से सब श्रवण कर रहे हैं। सबके हृदय में यही उत्पन्न होता है कि मेरे हृदय में भी श्री कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो, परमात्मा के लिए ऐसा मैं डूब जाऊं कि लगे कि कन्हैया मेरे निकट ही है। द्रौपदी को यही तो लगा था। उनके पुत्र महाभारत के युद्ध के अंतिम समय में महाराज कोई नहीं बचा था। दुर्योधन आदरणीय भीमसेन की गदा के प्रहार से जंघा टूट गई थी, चिल्ला रहे थे। अश्वत्थामा ने दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए, हर व्यक्ति किसी न किसी से जुड़ा हुआ है और चाहते हैं सामने वाले हर हमेशा खुश, प्रसन्नता मेरी। हो सकता है अश्वत्थामा ने भी यही दुर्योधन से कहा और अज्ञानवशात दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए द्रौपदी के 5 पुत्र को सिर लेकर चला गया, धर वहीं छूट गया। दुर्योधन ने देखा, घबराकर, महाराज बहुत दुख हुआ। कहा अश्वत्थामा तूने ठीक नहीं किया, मुझे तो लगता है 5 पांडवों को श्री कृष्ण ने बचा लिया। हम सबको बचना है, हम सबको इस संसार के काल से बचना है और श्री कृष्ण की प्राप्ति करना है। हम सब पांडवों की तरह अपने धर्म को आगे बढ़ाएं। हमें भी श्री कृष्ण की प्राप्ति चाहिए, लेकिन वो हमें भी द्रौपदी बनना पड़ेगा। जब द्रौपदी अपने पुत्र के शिविर में पहुंचती है तो द्रौपदी पुत्र के लिए रुदन नहीं किया, द्रौपदी श्री कृष्ण के लिए रुदन की। और जब अपने 5 पुत्रों को धर देखा, सिर नहीं, तो द्रौपदी श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी। देखिए ये बात कहने में और करने में बहुत अंतर है। अगर बच्चे को मानो
सर्दी जुकाम भी लग जाए तो माता पिता घबरा जाती है। यहाँ पांचों बालक के धैर्य है और उन माताओं की धैर्य देखिए, फिर भी श्री कृष्ण की चरणार बिंद को नहीं त्यागा और श्री कृष्ण से प्रार्थना की और कहा, माता शिशूना निधिनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदर बाष्पकला कुलाक्षी तां सांत्वयन्न किरीटमाली। अंत में भी हर व्यक्ति, देखो हर व्यक्ति को, चाहे आप जिसे आज तक सत्य नहीं माना है और वही पीछे पीछे जो आपके कल तक आपके धन का प्रभाव को गुणगान गाता है, महाराज अमुक व्यक्ति बहुत बड़े धनवान है, अमुक व्यक्ति के समाज में बहुत प्रतिष्ठा है, कई फैक्ट्रियां हैं, कई जगह काम चल रहा है, बहुत सारे धन ब्याज में चल रहा है, लेकिन वो व्यक्ति मरने के बाद जब आपके साथ शमशान में चलता है तो ये नहीं कहेगा ये बहुत बड़ा धनवान है, वाह धन खूब लुटाओ। उन्हें आज वही व्यक्ति समझाता है, कल तक जो उनके चौराहा पर बैठकर उनकी प्रशंसा करते थे कि महाराज हमारे समाज के लिए बहुत कार्य करते हैं, बोले तुम सब कुछ करते हो लेकिन एक नहीं क्या, मैं तुम्हें मरने के बाद बता रहा हूं कि यही राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है, इसको तुम समझ लो। बोले अरे तुम मुर्दा लग चिल्ला रहे हो, जब हम सब जानते हैं राम नाम ही सत्य है तो फिर हमें श्री कृष्ण प्राप्ति की वो प्रेम क्यों नहीं उत्पन्न होता है, श्री राम की प्राप्ति के लिए वो प्रेम क्यों नहीं उत्पन्न होता है? इसका कारण है, यदि आज भी हम तीन जो एक शब्द है, इन तीनों शब्द पर यदि हम आज ध्यान दे दिया तो मुझे विश्वास है कि हम सबको भगवान की प्राप्ति होगी। हम सब बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल को, ठाकुर जी को रिझाते हैं, फिर भी वो सहजता, वो प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने तीन जगह से ही बहुत द्विधा में पड़ा है। वो तीन क्या है? तो शोक, मोह और भय। श्री कृष्ण हमें क्यों नहीं मिलते हैं? श्री राम हमें क्यों नहीं मिलते हैं? परमात्मा की प्राप्ति हमें क्यों नहीं होता है? इसका कारण यही है, हम तीन जगह ऐसा फंस गया है, इस प्रकार फंसा हुआ है जिससे निकलने की कोशिश तो हमें द्रौपदी ही बनना पड़ेगा। जिन द्रौपदी के सामने आज समस्त हस्तिनापुर के नर नारी है सांत्वना दे रहे हैं, स्वयं पांडवों ने सांत्वना दी कि अश्वत्थामा चाहे मुझे आकाश में मिले चाहे पाताल में मिले, उस दुष्ट को दंड दूंगा। स्वयं भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन आज द्रौपदी यदि भगवान से प्रार्थना करती कि मेरे पुत्र को आप जगा दो, स्वस्थ कर दो, जिला दो, तो शायद भगवान तुरंत मान। लेकिन द्रौपदी ने यही प्रार्थना की कि प्रभु मेरे पुत्र महाभारत के युद्ध में यदि मारा जाता तो शायद मेरे हृदय में प्रसन्नता होती, क्योंकि देश के लिए जो शहीद होते हैं उनके विषय में कहा गया है कि वो समस्त लोक लोकांतरों से श्रेष्ठ गोलोक धाम में प्रिया प्रीतम के नित्य सेवा में रहते हैं, जो इस राष्ट्र के लिए, इस समाज के लिए स्वयं को अपने आप बलिदान, इस भूमि के लिए स्वयं को बलिदान दे देते हैं। लेकिन द्रौपदी ने कहा, हे किरीटमाली, गोपाल सहस्त्र नाम में श्री कृष्ण का एक नाम किरीटमाली, मेरे पुत्र चाहे स्वर्ग में मिले चाहे नरक में मिले, लेकिन आप जरूर उनका कल्याण करना, यही कल्याण। और हम लोग कहेंगे महाराज मेरे बच्चे को सर्दी जुकाम हो गए, ठीक ही नहीं हो रहा है, अनेक डॉक्टर को बुलाकर औषधियां भी खा लिया फिर भी ठीक नहीं, लेकिन मेरे अंदर शोक है, मेरे अंदर मोह है और मेरे अंदर ये भय है। और जब तक ये तीनों मेरे अंदर विद्यमान रहेंगे तब तक श्री कृष्ण की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। शोक कब होता है?
शोक बीती हुई मानो कोई घटना हो गई हो, जिस घटना में कोरोना काल में बहुत जवान वृद्ध जिसको नहीं मरना चाहिए वो भी चले गए। अब हम स्वयं अपना कल्याण नहीं करके बार बार वही सोचते हैं। अरे अगर आप उनका कल्याण चाहते हो तो मैंने कल कहा कि कहीं भी कल्याण का उपाय इस कलयुग में नहीं है। आप चाहे अपने घर में संकीर्तन कराओ, यदि समय नहीं है तो श्रीधाम वृंदावन मिथिला कुंज में जो अखंड संकीर्तन लगातार 30 वर्षों से चल रहे हैं, वहां एक दिन उनके नाम से आप कीर्तन ही तो करा दो। जितने देर तुम शोक कर रहे हो उतने देर उनके नाम से राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, जो अखंड संकीर्तन संतों के द्वारा चल रहा है उसमें सहयोग करो। मात्र ज्यादा नहीं है, 1500 में आजकल क्या होता है। हो सके तो 3 दिन उनके नाम से जो नहीं रहा, परंतु हम मानने वाले नहीं हैं। मेरे अंदर जो शोक इस प्रकार भर गया है, जो हम उनका कल्याण नहीं सोचते हैं कि मरणोपरांत भी उनका कल्याण हो जाए, वो ठाकुर जी की सेवा में चले जाए। हम तो बस बैंक में अभी तक किसी का नॉमिनी नहीं दिया, क्यों मर गया? कोई महाराज रोडपति भी मरा, कोई करोड़पति भी मरा, बैंक में अभी नॉमिनी नहीं दिया, इसलिए हम शोक करते हैं। कहां पैसा छुपा कर रखा है, एकाएक किसी को बताया नहीं, तुरंत पधार गए, इसलिए हम शोक करते हैं। शोक का कारण यही है कि बीती हुई जो हमारे अंदर घटनाएं हुई, उन शोक यदि विद्यमान हो जाएंगे तो श्री कृष्ण की प्राप्ति नितांत संभव। द्रौपदी के जीवन में अनेक घटना घटी है, उन घटना की यदि चिंतन करती तो शायद भगवान द्रौपदी को सामने कभी आती ही नहीं, सखा सखी का भाव ही नहीं रहता। द्रौपदी जैसे परम विदुषी के चरणों में व्यास जी नमन किया था। भागवत में लिखा हुआ है, बामस्व भावा कृपया नाम चा, यानी उनके सुंदर स्वभाव, जिसके जीवन में शोक है ही नहीं, जिसके जीवन, देखिए मोह क्यों होता है। हर व्यक्ति कहते हैं अब तो बहुत पूज्य गुरुदेव से जो मास्टर साहब रिटायर हो गए, वो मिलते हैं कि आप हम आपकी सेवा में रहेंगे, हम वृंदावन में रहेंगे और आपकी सेवा में कोई नहीं आता। एक दिन भी सेवा करने के लिए यहाँ तो आता ही नहीं। उनके पास और भी कई कार्य हो जाता है, क्योंकि अनेक प्रकार की मोह से वो व्यक्ति ग्रस्त होता है। जब मोह भविष्य के लिए, लड़के बच्चे पढ़ लिया लेकिन अभी तक महाराज उनकी पढ़ाई में बहुत खर्च कर लिए लेकिन सही नौकरी नहीं पकड़ पाया। प्रयास बहुत कर रहा हूं, कैसे आगे परिवार चलाऊं, कैसे आगे, अभी तो एक ही जगह कारोबार है और जगह कारोबार हो जाए। हम मोह, हर व्यक्ति कहते हैं कि मोह क्यों नहीं दूर होता है। मेरे अंदर भी मोह है, सबके अंदर भी मोह है, और फिर हम कहते हैं अब मेरे पास मोह है ही नहीं। जो ये शब्द बोले समझ लो ये या तो ये झूठ बोल रहे हैं या ये परम प्रिय भगवान के अनन्य भक्त है। और जब भगवान की वो अनन्य भक्त हो सकता है तब फिर तो वो मेरा सबरी करमेती भाई जैसे, जाना भाई जैसे, ऐसे परम विदुषी हो सकते। फिर तो दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि दुनिया जब तक दिखाई देगी तब तक ठाकुर नहीं दिखाई देंगे, और जब ठाकुर कन्हैया बांके बिहारी दिखाई देगी तब दुनिया नहीं दिखाई देगी। मोह, ये मोह भविष्य के लिए होता है। और तीसरा बाधा, श्री कृष्ण प्रेम में, श्री कृष्ण प्राप्ति में हम सब भी क्यों नहीं ब्रजांगना, क्या लांगा फरिया पहनकर हम गोपी बन गए? नहीं, आजकल बहुत फैशन चल गया है कि लहंगा पहन लेते हैं ऐसे गोपी, हम तो गोपी है। अरे तू कभी नहीं गोपी हो सकते हैं, क्योंकि तेरे अंदर वो है ही नहीं। तेरे अंदर शोक भी है, तेरे अंदर मोह भी है, और तेरे अंदर तीसरा जो है
भय, भय भी है। भय कब होता है? भय वर्तमान के सुरक्षित के लिए भयभीत, अरे वर्तमान समय अभी क्या हो जाए। भय केवल वर्तमान की सुरक्षित के लिए होता है और ये तीन को हमें त्याग करना होगा। शोक, जो शोक केवल बीती हुई पूर्व की घटनाएं, मोह जो भविष्य के लिए, और भय जो वर्तमान के लिए। इन तीनों की जब हमारे जीवन में पूर्ण रूप से निवृत्ति हो जाएगी, तभी हमारे जीवन में श्री कृष्ण की प्राप्ति हो सकता है। श्री कृष्ण प्रेम हृदय में उत्पन्न हो सकता है और इन तीनों को माता द्रौपदी ने त्याग किया। हम सबको भी भजन में क्यों नहीं मन लगता है? बहुत लोग पूज्य गुरुदेव के पास जाकर कहते हैं भजन तो करता हूं लेकिन वो मन नहीं लगता। दान करने की इच्छा तो होती है लेकिन कैसे दान करूं, उतना पुण्य नहीं है, और या स्वयं हम भय से भयभीत हैं। वर्तमान के लिए वर्तमान का शोक ही भय है। आज भी हम इन तीनों को त्याग कर दे तो स्वयं ठाकुर जी मेरे निकट भी आ जाएंगे। क्या उत्तरा के निकट नहीं है? द्रौपदी की प्रार्थना करके भगवान आए और महाराज अश्वत्थामा को दंड भी मिला। अश्वत्थामा ने फिर भी अपने दुष्टता को नहीं छोड़ी। यही तो उनका कारण है, जो सामने श्री कृष्ण है परंतु उसके अंदर भय है। भगवान से दूर करने के लिए एक कारण भय है कि महाराज अभी महाराज शिविर से बाहर छोड़ दिया। जन्मसिद्ध नाम के मणि उनके मस्तक पर था, उससे लेकर आदि दाढ़ी आदि मूछ सम्मानित व्यक्ति का अपमान में मृत्यु की तरह है, लेकिन फिर भी उसके अंदर वर्तमान का भय था। तीन को त्यागो, हर हमेशा तीन को त्यागो, और इन तीनों को त्यागना अति कठिन है। अति कठिन नहीं, महाकठिन। अगर लेकिन इन तीनों को एक क्षण में भी हम त्याग कर सकते हैं। अगर श्री कृष्ण की प्रेम, सहज प्रेम मेरे हृदय में उत्पन्न हो जाए तो फिर मेरे लिए दुनिया कुछ नहीं। जैसे माता उत्तरा, ठीक है अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। आज के समय के परमाणु बम, पूरी दुनिया को जलाने वाले बम सब आविष्कार हो गया है। उससे भी तीव्र गति का है बाण ब्रह्मास्त्र, परंतु डरता हो जो गलती की होगी। जिसके अंदर गलती है ही नहीं, जिसने अपनी तीनों चीज भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, जिसके अंदर नहीं शोक है, नहीं मोह है और नहीं भय है, तो फिर क्या है? फिर सीधे कन्हैया के है। जिस समय उत्तरा जी के गर्भस्थ शिशु पे अश्वत्थामा ने बाण चलाया तो उत्तरा किसी के शरण में नहीं गई। शरण में कौन जाते हैं? शरण में जाना है तो अपने गुरुदेव के पास जाओ, क्योंकि सदगुरुदेव ही आपको वो अलौकिक दिव्य प्रियाप्रतम के शरणागति को स्वीकार करा सकते हैं। क्योंकि उनके अंदर ही गुरु शब्द का अर्थ ही है, उनके अंदर ही वो प्रकाश है जो हम अनेक जन जन्मांतरों तक जो इस तीन में डूब चुके हैं, शोक मोह और भय में वो दूर करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हृदय काश में प्रियाप्रतम की वास है। वो अपने जीवन में सब कुछ त्याग कर सकते हैं, लेकिन कभी कन्हैया के चरणार बिंदु को छोड़ ही नहीं सकते। उत्तरा ने भी
अपने जीवन, देखिए एक कहने और करने में बहुत अंतर। आज भी लोग रो रहे हैं कोरोना काल में, मेरे पति, मेरे पुत्र, मेरी पत्नी, मेरे सगे संबंधी चले गए, मैं देखता ही रह गया। लेकिन युवा अवस्था में अभिमन्यु जैसे पति, एक गर्भवती स्त्री अपने जीवन को किस प्रकार धैर्य से जिया और किस प्रकार से कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित हो गई, ये तो वही जान सकती है। उनके समर्पित होना ही उनका जीवन का सर्वस्व था। पांडवों सबके सब खड़े, भगवान श्री कृष्ण द्वारका की ओर प्रस्थान करने वाले थे। माता कुंती भी खड़ी है और माता द्रौपदी भी, लेकिन इस समय अपनी समस्त इच्छा को, अपने प्रेम को, जिसने अपने जीवन की समाधि प्रेम ही श्री कृष्ण के चरणारविंद में लगा दिया, वो भला कहां जा सकती है। द्रौपदी ने उत्तरा ने जाकर यही प्रार्थना की, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। ध्यान देना, मृत्यु से, देखिए नर्सिंग होम हर जगह हर मोहल्ला में खुल गए हैं कि माताएं जब गर्भवती होती है तो चलो डॉक्टर के पास, उनके लिए वहीं पर सुरक्षित हो रही है। लेकिन मरने की स्थान कहीं है, कहीं भी कुछ हो सकता है। हर व्यक्ति को एक दिन मरना है, सब जानते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं अपने जीवन को कृष्ण में लगा दें। यही माता कुंती ने कही, हे जगत गुरु, हे जगत बंदी, हे सबके अंतरात्मा में निवास करने वाले मेरे गोविंद, मेरे गोपाल, मेरी रक्षा करो। अब भगवान की यहाँ कुछ समस्या हो गई, अब किसकी रक्षा करें। एक गर्भ में मेरे परम प्रिय भक्त और एक बाहर, लेकिन जिसके अंदर तीनों से काफी दूर हो चुके हैं, जिस माता उत्तरा ने, जिसके जीवन में ना शोक है, ना मोह है और ना भय है, फिर क्यों प्रार्थना की। यहाँ एक असमंजस की स्थिति होगी। भगवान दौड़कर उत्तरा के पास आए, उत्तरा लो मैं तो सामने हूँ। उत्तरा एक पल के लिए मुस्कुराने लगी। देखिए उस भयंकर वेदना में आंख से अश्रुपात हो रही है, और उस अश्रुपात में भी कन्हैया को देखकर, श्री कृष्ण के सुंदर राधा मोहन बिहारी की छवि को देखकर मुस्कुराने लगी कि प्रभु, विश्वास स्वयं अपने आप होना चाहिए। हम लोग एक पल में सब कुछ खो देते हैं, क्या? तो वही विश्वास और अपना संबंध और अपना समर्पित, इन तीनों को खो कर चलते हैं। नहीं, हमें किसी पर विश्वास होता है, कभी कभी हमें तो अपने आप पर भी विश्वास नहीं होता है, नहीं रहना चाहिए। नहीं, हमारा संबंध परिपक्व है। सदगुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है, उन मंत्र को छोड़कर भी हम इधर उधर भटकते रहते हैं। हमारा संबंध भी, हमें भी संबंध पति पत्नी की तरह बनाना, हमें भी संबंध जैसे माता अपने पुत्र से प्रेम करते उस प्रकार। लेकिन ये टूट सकता है, हर संबंध टूटने का इस संसार में रास्ता है, लेकिन कन्हैया से संबंध कभी नहीं तोड़ो, ये सदा चिंतन करो। तो उत्तरा की संबंध तो श्री कृष्ण से है, और जब विश्वास है, जब संबंध है, तो समर्पित अपने आप हो सकता है। बोले गोविंद, ये ब्रह्मास्त्र चाहे हमें जलाकर राख कर दे, लेकिन मेरे गर्भ में आपका संबंध है। ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये तो वही माता कह सकते हैं जिस माता के अंदर ये तीनों चीज कभी व्याप्त ही ना हो, ना शोक हो, ना मोह हो, ना भय हो, तभी कह सकती है, हाँ श्याम सुंदर, मुझे विश्वास है मेरे गर्भ में आपके परम प्रिय अनन्य भक्त है।
और वो अनन्य भक्त नहीं, मुझे यह भी विश्वास है कि मेरे भक्त में, मेरे गर्भ में जो भी संतान है वो संसार के, राष्ट्र के, विश्व का कल्याण करेंगे, आपके नाम रूप लीला धाम के प्रचार प्रसार करेंगे। भगवान के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई। भगवान ने सोचा कि भक्त की रक्षा करने के लिए ही तो हमने अवतार लिया। अब हमारे वैसे तो भागवत में पूज्य गुरुदेव ने कहा 24 अवतारों का वर्णन है, लेकिन यहाँ भगवान उत्तरा के लिए अलग से अवतार लिया। भगवान क्यों अलग से अवतार लिया? कहा कि देखो आज के संसार की माताएं ऐसे हो गई है जो महाराज गर्भ में देखती है कि बेटी है कि बेटा, बेटी है तो गर्भपात कर देती है। लेकिन एक माता ऐसे है जो स्वयं प्रार्थना करी है, मेरे गर्भ में जो भी शिशु है वो आपके परम प्रिय भक्त है। ऐसी माता के लिए यदि मैं अलग से ना अवतार लूं तो फिर मेरी महिमा चली जाएगी। भगवान ने तुरंत कहा, पुत्री आप क्षण के लिए मातृभाव लाओ। भगवान तुरंत अंगुष्ठ मात्र ममलम, अंगूठी की तरह छोटे से रूप धारण कर, और महाराज वो गर्भ में जो पल रहा था नन्ही से शिशु महाराज परीक्षित, उनकी रक्षा की ब्रह्मास्त्र को स्वयं अपने ही तेज से गदा के प्रहार से शांत किया। आप जरा आप स्वयं विचार करो कि अंगूठी की तरह भगवान जब अपने सूक्ष्म रूप धारण किए होंगे तो उस समय गदा, शंख, चक्र, गदा, पद्म से जो सुशोभित तो है वो कैसे उनके रूप होंगे। और भगवान ने एक अलग से नाम भी पढ़ा। भगवान लगता है परीक्षित जी में समा गए और इसीलिए भगवान का एक नाम पढ़ा, उत्तरायण। उत्तरा के गर्भ में निवास होने के कारण भगवान के एक नाम उत्तरायण पड़ा। अब देखो आज हम 3 पे चर्चा करेंगे, शोक, मोह और भय। आज मेरे पास कल तक कुछ नहीं था, नहीं खाने के लिए रोटी, नहीं पहनने के लिए वस्त्र, नहीं गांव के लोग कोई जानते थे, नहीं शहर में मुझे कोई पहचानते थे। हम स्वयं को किस प्रकार जीते थे वो हम स्वयं जानते हैं। आज हमने बहुत परिश्रम किया, आज मेरे पास करोड़ों का धन हो गया, लेकिन भैया उस धन में उस प्रकार आसक्ति ना हो जाओ जो हम स्वयं मोहित हो जाए। उस धन से उतना मोह न कर लो। आज हम बार बार कहते हैं अपना लिए नहीं, हमारे गुरुदेव की प्रतिज्ञा है, जो आप जो दान देते हैं उस दान को नहीं स्वयं को उपयोग करते हैं और नहीं करने देते हैं। जो भी कार्य करो ठाकुर जी की सेवा के लिए, अन्नदान, संकीर्तन दान। जब मेरे पास सब कुछ आ जाता है तब मेरे अंदर जो ये मोह सबसे अधिक सताने लग जाता है। हम क्या सोचने लग जाते हैं, भविष्य सुरक्षित रहे। भविष्य सुरक्षित के लिए ही हम फिर परमात्मा को भूल जाते हैं। हम कन्हैया की चरणार बिंद को त्याग देते हैं और स्वयं को हम उस मोह में इस प्रकार लिप्त हो जाते हैं कि महाराज ये धन मैंने बहुत परिश्रम किया, ना जाने मैंने कितने झूठ बोलकर, ना जाने मैं कितने अधर्म कर इन धन को एकत्रित किया, कहीं ये धन नष्ट ना हो जाए, जिस कारण उन धन के लिए ही हम मोह कर बैठते हैं। और जो ही मोह होता है तो मोह के कारण मेरे हृदय में भय उत्पन्न हो जाता है कि अरे कोई चलते फिरते मुझे मार न दे। महाराज हम वर्तमान से इस प्रकार भयभीत हो जाते हैं जो हम परमात्मा को भूल जाते हैं। लेकिन माता कुंती ऐसी माता है जिसने जब पुत्र को सर्वस्व ले लिया, कपट से दुर्योधन के मामा श्री शुक्नी ने धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महात्मा से जुआ खेलकर सर्वस्व ले लिया था, जिसकी पुत्र वधू की बड़ी सभा में अपमान किया, जिसे 12 वर्ष तक जंगल में विचरण करना पड़ा, 1 वर्ष तक अज्ञातवास में रहे, फिर भी माता कुंती घबराई नहीं, श्री कृष्ण के चरणार बिंद को कभी नहीं त्यागा।
अपने पुत्रों से कहा कि जिस स्थिति में परमात्मा तुम्हें रख रहे हैं उसी स्थिति में रहो, लेकिन कन्या की चैनार बिंद मत छोड़ना। आज उनके पुत्र महाभारत के युद्ध में विजय श्री प्राप्त कर ली, फिर भी माता कुंती उससे ना शोक किया, न मोह किया और न भय किया। और बस यही कुंती, जिस समय भगवान जा रहे थे, कुंती ने यही भगवान से कहा कि हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, यदि मुझे आप, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, यदि आप मुझे देना चाहते हो तो मुझे दो ना। बहुत लोग कहते हैं कि माता कुंती ने तो दुख मांग लिया। कहाँ लिखा है भागवत में? भागवत में तो ये लिखा है, विपदय संतु न सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्या अपुनर्भव दर्शनम। माता कुंती जिस समय भगवान द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहे थे, आंचल फैलाकर, जो कभी स्वप्न मांगता कौन? जिसके अंदर शोक है, जिसके अंदर मोह है और जिसके अंदर भय है, वो कभी नहीं मांगते हैं। जिसके अंदर केवल श्री कृष्ण ही निवास कर रहे हैं। जो रोते भी है तो श्री कृष्ण के लिए, जो हंसते भी है वो श्री कृष्ण के लिए, जो चलते भी है वो श्री कृष्ण के लिए, जो बोलते हैं वो भी श्री कृष्ण के लिए, जो नाचते हैं वो भी श्री कृष्ण के लिए। भला उसके हृदय में क्या शोक मोह भय नहीं? तो फिर माता कुंती दुख क्यों मांगा? अरे महाराज, माता कुंती दुख नहीं मांगा। क्या आपके जीवन में दुख आ जाए तो आप भगवान के भजन करोगे? आजकल महाराज जिसके पास जितनी सुख सुविधा है, हमारे वृंदावन में आपके आश्रम में सत्संग भवन में विशाल रूम सब भी है, एसी लगा हुआ है। आजकल महाराज पैसा वाले पहले ही के फोन करके कहते हैं मुझे रूम चाहिए, पैसा की तो चिंता ही नहीं है। अरे भाई, जितने रूम की सुविधा, भी गुरु पूजा में काफी भीड़ होगी, जितनी सुविधा रहेगी उतनी ही हम आपको दे सकते हैं। आश्रम में और भी कई रूम है, लेकिन सबको सुविधा वीआईपी व्यवस्था। अरे हम वृंदावन आए, हम दुख एक दो दिन दुख सहन कर लेंगे। नहीं महाराज, बहुत गर्मी पड़ रही है, हमें दुख सहन करने की आदत नहीं है, हमें एसी चाहिए 24 घंटे। हम तो एसी में रहने वाले हैं, हमें एसी रूम चाहिए। बोले अच्छा, तो हम दुख में कैसे भजन करेंगे? माता कुंती क्या दुख मांगी? दुख क्या मांगने की चीज है? दुख नहीं मांगोगी तो भी दुख आ जाता है किसी न किसी कारण बसा। फिर माता कुंती दुख क्यों मांगी? माता कुंती दुख नहीं मांगी, शाश्वत यानी ऐसे दुख को मांग रही है और दुख नहीं मांग रही है। शाश्वत यानी श्री कृष्ण का नाम सदा बनी रहे। जीवन में एक ही ऐसा है महा हमारे साथ, मेरे तरंग के रूप में, मेरी आत्मा के रूप में, वो एकमात्र परमात्मा श्री कृष्ण ही है। वो शाश्वत सदा बनी रहती है। हम भूल जाते हैं लेकिन वो नहीं भूलते हैं। आज माता कुंती कह रही है, अगर आपने मुझे त्याग दिया और चाह रहे हो तो मेरे को वही दुख चाहिए जो दुख मेरे पूर्व में था, जो दुख मुझे शाश्वत बनी थी। अरे महाराज, जिसके जीवन में जन्म से लेकर और आज तक दुखी जन्म लिया, कहीं पालन कहीं और जगह, जिसके महाराज युवती अवस्था में ही पति चला गया, जिनके 5 पुत्रों को मारने के लिए गंधारी के 100 पुत्र सतत तैयार, आज महाराज उनके पुत्र पृथ्वी के सम्राट बने, तो आज क्या दुख मांग रही है? नहीं, माता कुंती तो यही कहती है, श्याम सुंदर मुझे तो आप चाहिए, हे मेरे गोविंद मुझे तो आप चाहिए, आपके सिवा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। शाश्वत मुझे ऐसे विपत्ति दो, विपदो नहीं विपदा, संपदो नहीं संपदा, विपद नारायण स्मृति, संपन्न नारायण स्मृति। जिस दिन भगवान की पूजा करने की इच्छा ना हो, मान लेना आज मेरे जीवन में सबसे अधिक विपत्ति आ गई है। जिस दिन कीर्तन करने का मन ना करे, मान लेना आज मेरे जीवन में सबसे बड़ा दुख आ गया है।
जिस दिन परमात्मा प्रतीक वृंदा में ठाकुर जी के दर्शन करने की इच्छा ना करे, मान लेना आज ही मेरे जीवन में सबसे अधिक लगता है दुख का पहाड़ आ चुका है। मेरे जीवन की तो यही संपत्ति है। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपद नारायण स्मृति संपन्न नारायण स्मृति। जिस दिन भगवान का स्मरण रहे, कुंती भगवान को यही शाश्वत भक्ति मांगी। शाश्वत भक्ति यही कि हे प्रभु मुझे स्वप्न अवस्था में भी शोक मोह और भय कभी उत्पन्न भी ना हो। स्नेह पास में केवल आपके स्नेह रूपी चैनार बिंद में ये मेरे मन रूपी डोरी सदा बंधी रहे और तुम्हारी याद बनी रहे। यही पुकारने लगी कुंती, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी हाथ और तुम्हारी सेवा करते हैं, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन।
चले रुको जब ओ न रुके दे, चलो जब वो न चले, रुको जब वो न रुकने दे, मिलो से न मिलने दे, मिलो से न मिलने दे, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, बताओ क्या करे मोहन, बताओ क्या करे मोहन। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। केवल माता कुंती की तरह याद करो, चिंतन करो और ना डरो शोक से, ना डरो मोह से और ना डरो भय से। डरना है तो एक से डरो, हे कन्हैया, हे मेरे श्याम सुंदर, कभी आपके चरणार बिंद मुझे ना छूटे, सदा मुझे अपने चरणार बिंद में लगा कर। भगवान नहीं गए, धर्मराज युधिष्ठिर को लगा कि मेरे कारण ही प्रभु रुके हुए हैं, लेकिन आज क्यों नहीं एक प्रश्न करूं। धर्मराज युधिष्ठिर अपने कक्ष में रुदन करने लगे और कहा, भगवान मैं क्या करूं, मेरे कारण ना जाने महाभारत जैसे भयंकर युद्ध हो गया, कितने सगे संबंधी पुत्र भाई सब के सब मारे गए, ऐसा राजा बनकर मैं क्या करूं। भगवान ने सोचा कि ये उपदेश कभी कभी क्या होता है, कुछ जीवन के सही मार्ग के लिए कोई छोटे बालक बतावे तो समझ में नहीं आता, वही बात कोई बड़े बुजुर्ग बता देते हैं तो जल्दी समझ में आ जाता है। तो भगवान ने सोचा कि धर्मराज युधिष्ठिर के अंदर मेरे प्रति एक वात्सलता भाव है, क्यों नहीं पितामह भीष्म जो महाराज केवल प्रतीक्षा जीवन में करना है तो किसी का प्रतीक्षा ना करो, हो सकता है वो मार्ग में ही हमें छोड़कर भाग जाए, अगर प्रतीक्षा करना है तो कृष्ण की करो। जैसे पितामह भीष्म ने अपने जीवन में यदि प्रतीक्षा की तो श्री कृष्ण के लिए जिए, तो श्री कृष्ण के लिए, और मिलना भी चाहते हैं श्री कृष्ण के लिए। आज श्री कृष्ण ने पांडवों से, माता कुंती, माता द्रौपदी और जितना भी हस्तिनापुर के नर नारी है सब श्री कृष्ण के साथ कहां गए, जहां कुरुक्षेत्र, जहां केवल लाशों की ढेर, लोग अधिक देर शमशान में भी नहीं बैठते और शमशान से आते हैं तो अपना वस्त्र स्नान करने के पश्चात ही घर जाते हैं, और सब वहां गए कहां, जहां ढूंढ रहे हैं शमशान में। साधु संतों के जब शरीर छूटता है तो लोग बड़े आनंद के साथ जाते हैं, उनके लिए उत्सव होता है, कोई बड़े संत निकुंज वास करते हैं। आज समस्त हस्तिनापुर के नर नारी साधु संत सब के सब उपस्थित है। इधर महाराज बाण की सज्जा पर पड़े हुए पितामह भीष्म, एकमात्र जीवन में जिसके जीवन में हर लक्ष्य को त्याग दिया, अगर चाहते तो पितामह भीष्म ही हस्तिनापुर के राजा बनते, लेकिन उनके लिए वो सब तुच्छ था। पितामह भीष्म ने अपने जीवन में केवल सबको त्याग दिया। जब बाण की सज्जा पर अर्जुन ने उन्हें लिटा दिया था तो सब कभी कभी जब महाभारत के युद्ध में किसी के परिवार मारा जाता तो भीष्म पितामह के पास आते, भीष्म पितामह बस यही कह देता, तो चले जाओ, मेरे लिए तो मेरे कन्हैया जिस दिन आएंगे उस दिन मैं भी चला जाऊंगा। 54 दिन से बाण की सज्जा पर पड़े हुए हैं, एक एक अंग में इस प्रकार बाण लगा हुआ है जैसे कोई बिच्छू एक साथ 10, 20, 50 बिच्छू डंक मारे, वो वेदना भी हो रही, दर्द हो रहा था।
मेरे अंदर तो महाराज एक क्षण में तनिक हम झोली माला हाथ में लिया और भगवान के चिंतन की, जीवन में कोई दुख हो जाता है तो हम घबरा जाते हैं, हम घबरा कर बोलने लग जाते हैं, लगता है आज मैंने कीर्तन किया इसीलिए मेरे पेट में दर्द होने लगे, कल से मैं नहीं जाऊंगा कीर्तन करने। लेकिन पितामह भीष्म घबराए नहीं। पितामह भीष्म बांध की सज्जा पर पड़े हुए हैं। समस्त हस्तिनापुर के नर नारी पितामह भीष्म के निकट आ गए। पांचों पांडव स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके निकट। भीष्म पितामह ने किसी की ओर देखा नहीं, जिसके अंदर ना शोक है, ना मोह है, ना भय है, केवल श्री कृष्ण की ओर देखा। वाह कन्हैया, आज तक मैंने समाधि में जो आपके चिंतन किए, कभी कभी आप मेरे हृदय से चले जाते थे, आज मेरे गोविंद, मेरे गोपाल, आज तो तू मेरे पास है। क्या करूं, किस प्रकार पूजा करूं? उठने का प्रयास किया लेकिन उठ सकता नहीं था, इसीलिए महाराज अपने अश्रुपात के द्वारा ही नेत्र से झरझर अश्रुपात निकलने लगे। देखिए, हम भगवान के भजन कर रहे हैं और हमें भगवान के आगे गोलोक धाम में उनके सखा के रूप में हमें प्रवेश मिलेगा कि नहीं, इसका क्या परीक्षा है। हम हर हमेशा हाथ में झोली माला लेकर खूब भगवान के पाठ पूजा करते हैं, लेकिन अगला जन्म अगर मेरा क्या सार्थक होगा, इसका भी कुछ समाधान है कि नहीं? हर प्रश्न के कुछ ना कुछ समाधान है। लेकिन आज तक हमने भगवान के भजन करते चले आ रहे हैं। नित्य बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए वृंदावन, अयोध्या और मिथिला प्रत्येक वृंदावन दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन मेरे जीवन में क्या भगवान मिलेंगे अंत समय? ध्यान देना, जब तीन चीज जीवन में आने लग जाए तो मान लेना कि अगला जन्म अब इस संसार में मुझे इस विषय भोग में नहीं आना पड़ेगा। अगला जन्म में मुझे प्रियतम वृंदावन बिहारी, मोर मुकुटधारी, यशोदा के लाडले लाल की नित्य मौन वल में सेवा करने के सु अवसर मिलेगा। इसके लिए यही परीक्षा है। भजन करने वक्त भजन करे, यदि शरीर में रोमांच होने लग जाए बार बार, तो समझ लेना कि ये प्रभु कि हम परम प्रिय होने वाले हैं। कीर्तन करते करते करते, भगवान के चिंतन करते करते, नाम जाप करते करते एक वाणी रुक जाए, अवरुद्ध हो जाए, तो मान लेना कि अगला जन्म में हम सीधे वृंदावन बिहारी के पास। शरीर में रोमांच होने लग जाए और स्वयं आजकल आंसू भी बहाने के लिए कई कला हो गई है। बड़े बड़े मंच पे कुछ लोग तो महाराज वो बम जो मस्तक में लगाते हैं, सिर दर्द जब होता है वो आंख में लगा लेते हैं। एक जगह तो एक व्यक्ति सब रो रहा था, ब्यास को आंख में आंसू ही नहीं आ रही थी, तो उसने बेचारा गलती से घर में मिर्च का पाउडर था, अपने पत्नी से कहा कि जरा ये मिर्च का पाउडर दो। पत्नी ने कहा तो कथा करने के लिए जा रहे हो, तो क्या करेंगे? बोले सब श्रोता तो रो रहे हैं लेकिन मेरे आंखों में आंसू ही नहीं आ रही है। जब सब रोने लग जाएंगे तो मैं भी अपने आंख में लगा लूंगा। अब वो ब्यास जी जो ही लगाया, अब वो तो फूट फूट कर रोने लग गया। लोग ने कहा अब कथा भी बंद हो गई। लोगों ने पूछा रे भाई क्या हुआ? बोले मुझसे गलती हो गई, तू लोग रो रहे थे और मैंने मिर्च का पाउडर लगा लिया। परंतु ऐसा नहीं है। जब भजन करने वक्त शरीर में रोमांच होने लग जाए, वाणी अवरुद्ध हो जाए और प्रियतम के सुंदर स्वरूप को देखकर एक अश्रुपात होने लग जाए, तो मान लेना कि अगला जन्म हम जरूर प्रियतम के नित्य सेवा में रहेंगे। आज पितामह भीष्म का यही दशा हुई। जब श्री कृष्ण के सुंदर रूप को देखा, शरीर में एकाएक रोमांच आ गई, समस्त दुख भूल गए, बोलने की इच्छा प्रकट की, लेकिन श्री कृष्ण के सुंदर चरणार बिंद को देखकर बोल सकता नहीं। महाराज उठने की इच्छा प्रकट की लेकिन उठ सकता नहीं। आंख से अश्रुपात होने लगे,
आज वही अश्रुपात से श्री कृष्ण को अपने आंख में बैठा लिया और कहा ये अश्रुपात कन्हैया कोई साधारण अश्रुपात नहीं, ये अश्रुपात लगता है स्वयं गंगा की धारा भीष्म पितामह के अश्रुपात में आ गए और श्री कृष्ण को चरण धोने लगे। और श्री कृष्ण के चरण ही केवल नहीं धोए, आज वही अश्रुपात के द्वारा षोडोपचार से भगवान की पूजन किए और अपने हृदय रूपी सिंहासन पर बैठा दिया और कहने लगे, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, ना जाने इस 84 लाख योनि में कितने बार 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर मिलते हैं, फिर भी महाराज मेरे हृदय में क्रोध उत्पन्न होता है, अनेक प्रकार के विषय वासना उत्पन्न होने लग जाते हैं, मेरे हृदय में चाहने के बाद भी कन्हैया नहीं मिलते हैं। आज मेरे गोविंद, मेरे गोपाल मेरे निकट है, मैं क्या कहूँ। केवल भीष्म पितामह ने भगवान से यही कहा, हे मेरे गोविंद, हे मेरे प्रभु, सहदेव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेबरम यादिदं हिनोम्यहम्। हे मेरे गोविंद, आप मेरी प्रतीक्षा करें। लेकिन भगवान ने सोचा कि प्रतीक्षा तो करूं, लेकिन इन पांडवों को भी अंतिम समय में कुछ उपदेश तो करवा दूं। बोले भगवान ठीक है, मैं इन्हें प्रतीक्षा कर रहा हूं, आप जरा इनको भी कुछ उपदेश दो, ये सुधरने वाले हैं कि नहीं। पितामह ने कहा ऐसी प्रतीक्षा नहीं प्रभु, ऐसी प्रतीक्षा करो। देखिए हम जीवन में आज तक भगवान की प्रतीक्षा की, जब समय होता है आरती के तब तक हम बाहर बैठे रहते हैं कि कब पट खुले हम आरती के दर्शन करें। एक मर्यादा है मंदिर में समय पर जाने की, लेकिन आज भगवान ने कहा ठीक है हम प्रतीक्षा करूंगा, लेकिन पितामह भीष्म ने कहा कि प्रभु जब तक मैं इस शरीर को छोड़कर आप में न लीन हो जाऊं, क्या भरोसा है इस जिंदगी के कब कहां लुढ़क जाए, मुझे तो केवल आप में लीन हो जाए। भगवान का तथास्तु। बोले ऐसा नहीं, मैं अपनी निष्ठा को, अपने प्रेम को आज तक जीवन में त्यागा नहीं। आप अभी एक रूप में हैं, आप युगल रूप में, प्रियाप्रितम के रूप में हमें दर्शन दीजिए। चतुर्भुज रूप में भगवान ने दर्शन दिया और कहा एक बार जब कोई भक्त भगवान के इस संसार से जाने लग जाते हैं तो भगवान स्वयं रोने लग जाते हैं। आज भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु जब मैं अपने शरीर को त्याग करूं उस समय आपकी आंखों में आंसू नहीं आनी चाहिए, बल्कि आपके मुखार मुंह पर मुस्कान प्रकट होना चाहिए। देखो ये कब होगा, शोक मोह भय को जिसने त्याग दिया है उसी को ये मिल सकता है। भगवान ने वचन दिया, लेकिन भगवान ने कहा पितामह हम तो आपके समीप ही है, जरा इन पांडवों को भी अंतिम उपदेश दीजिए। जीवन का अंतिम उपदेश यही है, अपने आप को बड़ेपन न दिखाओ, अपने आप को जब तक दीन नहीं बनोगे तब तक दीन बंधु की कृपा नहीं होगी, तब तक उन दीन बंधु पर विश्वास और संबंध और समर्पित भाव नहीं चाहिए। पांडवों को पितामह भीष्म ने कहा अरे पांडव एक क्षण के लिए आ जाओ, आज मैं कन्हैया को नहीं त्याग सकता हूँ। यही कहा कि जिसको तुम अपना सारथी, अपना मित्र, अपना सखा मान रखे हो वही तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, तुम इसे पहचानो और अपना जीवन का सार्थक करना चाहते हो तो देखो क्या उपदेश दिया। 6 उपदेश। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग स स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समाश व्यास होगे। दान धर्म, देखिए दान की बड़ी महिमा है। आप लोग इतने लोग उपस्थित हैं, हम सब एक व्यक्ति को भोजन क्यों नहीं करा सकते हैं? उनके अंदर हो सकता है आज इतने छोटे छोटे बालक है, कहीं कन्हैया भी उस रूप में आ जाए। हम एक दिन के कीर्तन क्यों नहीं करा सकते हैं? हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा कि देखिए कीर्तन की जो महिमा है वो सब शास्त्र पुराण से भी श्रेष्ठ है।
ना जाने कितने लोग इस कोरोना काल में मरे, हमारे घर में भी ना जाने इस संसार में जो आया उसे मरना पड़ता है, और हमें स्वयं अपना कल्याण के लिए एक दिन का संकीर्तन यदि हम वृंदावन में करा देंगे तो वो अखंड कीर्तन निरंतर चलता रहेगा। आपके सहयोग से ही, चाहे आप अपना नाम से, चाहे अपने घर परिवार के किसी नाम से, बच्चे के जन्मदिन के ऊपर, या अपने विवाह के वर्षगांठ के ऊपर, या अपने पूर्वजों के निमित्त अमावस्या को हर व्यक्ति भोजन कराते हैं अपने पूर्वजों के, लेकिन आप उनके नाम से एक दिन का संकीर्तन करा देंगे तो मैं व्यास पीठ पे विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके पूर्वज नाचते हुए सीधे गोलोक धाम, गोलोक बिहारी के निरंतर सेवा में पहुंच जाएंगे। कोई अधिक नहीं, 1500 है। कुछ संतों की भोजन, नन्हे छोटे बालक गरीब बच्चों के आप भोजन कराते हैं तो वो पुण्य आपको ही, आपके बच्चे को ही लगेगा। इनकी सेवा करो। दान धर्मान के विषय में बड़ा विलक्षण भाव है। जिसमें आपका मन करे गौ की सेवा में तो गौ की सेवा करो। संतों की वृंदावन धाम में संत सबके सब निवास करें। यहाँ भी महाराज एक ब्राह्मणों की सेवा और इन नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालकों की माँ वैष्णव देवी जो निम्बार संप्रदाय का आचार्य माना जाता है, उनके नाम से ही ये सेवा चल रहे हैं। और इस नवरात्रि काल में तो हम सबको दान देना चाहिए। दान से कोई धन आज तक किसी का घटा है? आप किसी को एक कप चाय पिलाओगे ना तो आज दिन में आपको 10 आदमी पूछेंगे भैया चाय पी लो, चाय पी लो। आप जितना अधिक दान करोगे उतना ही आपकी महिमा बढ़ेगी। भागवत भवन के मंदिर पूज्य गुरुदेव का संकल्प है। मैंने कहा गुरुदेव बनेगा तो जरूर 18,000 श्लोक जो आपकी इच्छा है शिलालेख पर जरूर बनेगा। जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है वो भी हम करेंगे। चाहे मेरे पास जो भी कोर्स है संस्था की, जो हमारी ट्रस्ट है, सब लगाकर इस भागवत भवन मंदिर के लिए सदा प्रयास करेंगे। जो एक दिन दिव्याति दिव्य, जैसे ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के दिव्य मंदिर श्री धाम वृंदावन में प्रत्येक वृंदावन में है, उसी प्रकार भागवत मंदिर भी दिव्य बने। संतों की सेवा तो अवश्य चलेगा, धन आए और नहीं आए। जब हमने अपने जीवन को ही परमात्मा की तो फिर कहने की क्या जरूरत? दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, अनेक धर्म के विषय में पितामह भीष्म ने पांडवों को उपदेश दिया। जीवन में जिसको जो चाहिए वही मिलता है। पांडवों को समस्त धर्म के उपदेश देने के बाद भीष्म ने अनंत श्री विभूति जयतुल निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठ ट्रस्ट मिथिला कुंज आश्रम जो है प्रत्येक वृंदावन है, जिनके अनेक कार्य चल रहे हैं। संकीर्तन, संतों की सेवा, गरीब नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालकों को सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, गौ की सेवा, अनेक कार्य चलते हैं। उसमें हमें भी सहयोग करना चाहिए। पितामह भीष्म ने यही कहा, हमें भी अपने जीवन में यही उपदेश लेना चाहिए। अंत में पितामह भीष्म श्री कृष्ण के निकट एक नजर से देखने लगे और कहा कि हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, जीवन में मेरे पास भी धन है, वो मैं बहुत छुपा कर रखा हूं।
सबके पास कुछ ऐसा धन होता है जो अपने लड़के बच्चे को भी नहीं बताते। किसी को मरने के बाद में मर जाते हैं लेकिन नहीं बताता। लड़के बच्चे गाली देता है, देखो कहाँ धन छुपाकर सोना चांदी रखा है, दे देते थे तो बढ़िया होता। अगर हम भी छुपा कर रखते हैं तो धन के लिए हमें सर्प बनना पड़ता है या अपने घर के छिपकली बनकर आना पड़ता है। घर में चाहे बहुत सुंदर फ्लैट भी बना दो फिर भी छिपकली घूमता रहता है। कहीं हमें भी ना बनना पड़े तो हम क्यों नहीं जो छुपाकर सर्वश्रेष्ठ धन रखे वही भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दे। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु मेरे पास एक धन है, ये धन किसी के लायक भी नहीं है, कोई ले भी नहीं सकता, और ये धन आप ही दिया है और यही धन हम आपके श्री चरणों में समर्पित करना चाहते हैं। प्रार्थना की, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवते शाश्वत पुंगवे विभुमनि स्वसुखमुपगते क्वचिद विहरितुं प्रकृति मुपेयुषि यद भव प्रभा। मेरे पास धन है। भगवान ने कहा, दिखाओ ना कौन सा धन है। बोले, मेरी एक पुत्री है, उसे आप विवाह कर लो। भगवान ने कहा कि ये तो सरासर झूठ, कहाँ आपके पास पुत्री है? आप जब अखंड ब्रह्मचारी के रूप में ही सदा रहे तो पुत्री कहां से? सभी को आश्चर्य लगा। भीष्म पितामह ने कहा, कोई ऐसी पुत्री नहीं, ये पुत्री आज तक किसी के पास निकट गई ही नहीं, बहुत छुपा के रखा। भगवान ने कहा, जल्दी बताओ ना। सब कुछ देर के लिए आश्चर्यचकित हो गए। बोले, प्रभु आपने हमें जिस प्रकार शुद्ध अंतःकरण यानी शुद्ध बुद्धि प्रदान किए थे, वही शुद्ध बुद्धि शुद्ध अंतःकरण मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, आप इसे स्वीकार कर लो। अगर हमने भी अपने शुद्ध अंतःकरण, अपनी बुद्धि भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। देखिए, कहने और करने में बहुत अंतर है, क्योंकि भगवान ने भीष्म पितामह से तुरंत प्रश्न कर दिया कि आपके अंतःकरण शुद्ध कैसा हो सकता है? कहीं न कहीं ये आपकी पुत्री दूषित तो नहीं होगी? बोले, नहीं प्रभु, जिस प्रकार इस अंतःकरण में विश्वास के साथ कहता हूँ। देखिए, विश्वास और संबंध और समर्पित होना यह भी नितांत असंभव है, लेकिन पितामह भीष्म अपने तीनों भाव मनसा वाचा कर्मणा कह दिया। प्रभु, जिस प्रकार शुद्ध अंतःकरण आपने हमें समर्पित किया था, वही शुद्ध अंतःकरण मैं आपको पुनः लौटाना चाहता हूँ। जहाँ नहीं शोक है, जहाँ नहीं मोह है, जहाँ नहीं भय है। भगवान ने कहा, तीनों हैं। बोले, कैसे हैं? क्योंकि वितृष्णा, जहाँ इच्छा ही नहीं है, जहाँ कामना ही नहीं है। अगर कामना भी है तो एकमात्र श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए, तो फिर कौरवों के पक्ष में आपने क्यों युद्ध किया? बोले, इसीलिए प्रभु, मैं दुनिया को दिखाने के लिए, हम आपके स्वभाव दुनिया में प्रकट करने के लिए एक बार आपके स्वभाव पूतना ने दुनिया में प्रकट कर दिया। क्योंकि विषदायिनी पूतना अपने स्तन में कालकूट नाम के विष लगाकर आई थी, आपने उसे माता के स्थान दे दिया। पूतना जो छोटे छोटे शिशु को मारकर खाने वाली। लेकिन हे मेरे गोविंद, इस समय आप द्वारकाधीश हैं, और द्वारकाधीश के प्रभाव, द्वारकाधीश की महिमा क्यों नहीं मैं जगत में प्रकट कर दूं? और जिस प्रकार आपने हमें शुद्ध अंतःकरण दिया, वही मैं देना चाहता हूँ। मैंने कौरवों के पक्ष में इसीलिए युद्ध किया कि कौरव, जब आप महाभारत के युद्ध में प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उस समय आपने अस्त्र उठाया। क्योंकि मैंने देखा कि जब कौरवों के सेना अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए आते थे, तो आप अपने मुखार बिंद पर इतनी सौंदर्य प्रकट कर लेते थे कि सामने वाले योद्धा अर्जुन की ओर नहीं देखकर एकमात्र आपके श्री चरणों को देखने लग जाता था, और अर्जुन को आसानी से विजय श्री मिल जाती थी। तब मैंने सोचा, जो इतनी दयालु है, इतने कृपालु है, जो अपने भक्त के लिए चोरी से छुपके से
अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं, तो क्यों नहीं इनकी स्वभाव को मैं प्रकट कर दूं। लेकिन इससे पहले हमारे अरविंद जी जो आज संस्था के लिए जो भी दान दिए हैं उनका भी नाम की घोषणा हो जाए लाइव में, फिर आगे चलिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही दिव्य कथा प्रसंगों का हम सभी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। परम पूज्य व्यास जी महाराज के श्रीमुख से हम लोग श्रवण कर रहे थे। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। दान की बहुत सुंदर व्याख्या पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से हम लोग श्रवण कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा, दुनिया में जितने भी डॉक्टर हैं एक ही कामना करते हैं, लोग अधिक से अधिक संख्या में बीमार हों ताकि हमारी दुकान चल सके। पुलिस वाले चाहते हैं दुनिया में दंगा एवं फसाद होते रहे ताकि हमारी दुकान चलती रहे। लेकिन भारत का एक संत ऐसा है जो चाहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। दुनिया के लोग सुखी हों, दुनिया के लोग स्वस्थ हों ताकि वह धर्म से जुड़ सके, दान से जुड़ सके। मैं निवेदन करूंगा सर्वप्रथम पूज्य महाराज श्री के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और श्रीधाम वृंदावन में मिथिला कुंज एवं मिथिलांचल में प्रतीक वृंदावन के द्वारा जो सेवा प्रकल्प संचालित हो रहे हैं, उन सेवा प्रकल्पों को मजबूत करने के लिए जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने हमारे संस्थान को मजबूत किया है, बड़े भाव के साथ में उनका नाम हम लोग श्रवण करेंगे। 5000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करते हैं जो कि गुप्त दान आया हुआ है हमारे बीच में। निवेदन करूंगा एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और हमारे संस्थान को मजबूत करते हुए 10,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करती हैं श्रीमती सुनीता देवी चौधरी जी, वाइफ ऑफ श्रीमान राधारमण चौधरी जी, जो कि लगमा दरभंगा के निवासी हैं। भागवत भगवान के मंदिर के निर्माणार्थ इन्होंने 10,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमती पूनम देवी जी, वाइफ ऑफ श्रीमान सुशील कुमार सिंह जी, जो कि कटमा दरभंगा के निवासी हैं। इन्होंने एक दिन के संकीर्तन का संकल्प लेते हुए हमारे संस्थान को 1500 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमती राधा देवी जी, जो कि मुंबई की निवासी हैं, इन्होंने भी एक दिन के संकीर्तन का संकल्प लेते हुए 1500 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान किशन लाल जी एवं श्रीमती पुष्पाबाई जी, आज इन्होंने 21 संतों के भोजन के निमित्त, ये हमारे बीच में हैदराबाद से जुड़ रहे हैं, 21 संतों के भोजन के निमित्त इन्होंने 2100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और मैं श्रीमान किशन लाल जी एवं पुष्पाबाई जी के विषय में कहना चाहूंगा, जिस दिन से यह कथा प्रारंभ हुई है नित्य प्रति अपनी सेवाओं को दे रहे हैं। प्रथम दिवस में इन्होंने संकीर्तन की सेवा के लिए 1500 रुपए की सहयोग राशि प्रदान की थी और कल इन्होंने 2 वृक्षों की सेवा के लिए 1000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान की थी और आज इन्होंने 21 संतों की भोजन के लिए 2100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। निवेदन करूंगा एक बार पुनः जोरदार तालियों से इनके लिए स्वागत करेंगे। और हमारे बीच में एक 500 रुपए का गुप्त दान आया है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आदर है। और देखिए श्रीमती कांति झा जी, वाइफ ऑफ श्रीमान शंकर झा जी, जो कि झंझारपुर दरभंगा के निवासी हैं, इन्होंने 101 संतों के भोजन का संकल्प लेते हुए हमारे संस्थान को 4000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। एक बार इनके भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और ये 101 संतों के भोजन के साथ में एक दिन के संकीर्तन का भी संकल्प लेते हुए 1500 रुपए कुल मिलाकर के इन्होंने हमारे संस्थान को 5500 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। एक बार पुनः इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और श्रीमान चंद्रकांत झा जी, जो कि प्रतीक वृंदावन बधई के निवासी हैं, इन्होंने 5 संतों के भोजन का संकल्प लेते हुए 500 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान लाल झा जी, उजान दरभंगा बिहार के निवासी हैं, भागवत भगवान के मंदिर के लिए इन्होंने 2 श्लोक का दान करते हुए 11,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। जो इसी कथा प्रांगण में इस समय उपस्थित हैं हमारे बीच में श्रीमान जयनाथ मिश्र जी, जो कि प्रतीक वृंदावन के निवासी हैं, इन्होंने 5 संतों के भोजन का संकल्प लेते हुए 500 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और देखिए श्रीमान महेंद्र मखीजा जी, जो कि फिरोजपुर पंजाब के निवासी हैं, पूज्य महाराज श्री की कथा को इस समय वो श्रद्धा चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। और जैसे कि पूज्य महाराज श्री ने कहा कि हमारे जीवन में कभी जन्मदिन आए अथवा विवाह वर्षगांठ आए
तो उस विवाह वर्षगांठ एवं जन्म दिवस को मोमबत्ती जला करके केक को काट करके नहीं मनाना है, अभी तो श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज में चल रहे एवं प्रतीक वृंदावन में चल रहे संकीर्तन में सम्मिलित होकर के यदि हम अपने जन्मदिवस और विवाह वर्षगांठ को मनाते हैं तो अति आनंद आ जाएगा। तो पूज्य महाराज श्री के इस विचार को अंगीकार करते हुए श्रीमान महेंद्र मुखीजा जी ने हमारे संस्थान को 1 महीने का संकीर्तन का संकल्प लेते हुए 15,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करते हैं। निवेदन करूंगा एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमती रीता देवी जी, वाइफ ऑफ, ये आपके प्रतीक वृंदावन के ही निवासी हैं। इन्होंने 5 संतों के भोजन के निमित्त 500 रुपए की सहयोग राशि हमारे संस्थान को इन्होंने प्रदान किया है। निवेदन करूंगा एक बार इन समस्त दानदाताओं के लिए, भामाशाहों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। और मैं निवेदन करूंगा, जो डाल टूटती है वो लचकती जरूर है। किसी महापुरुष ने बड़ी सुंदर बात कही है, जो डाल टूटती है वो लचकती जरूर है, सम्मा बुझने से पहले फड़कती जरूर है। जीवन को सजाना एवं संवारना है तो मिथिला कुंज एवं प्रतीक वृंदावन की सेवाओं से जरूर जुड़ जाना, क्योंकि भैया पर्दा हो या चिलमन सरकती जरूर है। तो मैं एक निवेदन करूंगा, जो भी टीवी चैनल के माध्यम से इस समय इस कथा से जुड़ रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं। आप उन नंबरों पर संपर्क करके अपने दान की घोषणा को करवा सकते हैं। और जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया था, माँ वैष्णो देवी नक्षत्र के बारे में मैंने आपसे निवेदन किया था, तो नित्य प्रति प्रतीक वृंदावन से 9 बजे जो उस पर लाइव टेलीकास्ट किया। सर्वांगीण कल्याण चाहने वाला हो कोई, एकमात्र नाम को पकड़ लो, उसका सारा का सारा काम संपन्न हो जाएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर जगत जननी माता जानकी की पवित्र जन्मस्थली मिथिला धाम में प्रतीक वृंदावन बथेई घाट कमला जी के तट पर आयोजित 9 दिवसीय भागवत कथा में परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर